ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் प्रभु यीशु मसीह के नाम में இந்த உபவாச इस நாளிலும் उपवास के दिन में भी உங்களை அன்போடு आप வரவேற்கிறோம். सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। இந்நாள் வரைக்கும் நமக்கு சுகன் பலன் ஜீவனை கொடுத்து इस दिन तक परमेश्वर ने हमें सुख बल जीवन दिया है। இந்த உபவாச நாளை காண ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை इस उपवास செய்தார். के दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाई। அதற்காக முதலாவது ஆண்டவர் கோடா கோடி इसके लिए पहले हम करोड़ों में धन्यवाद कहेंगे। ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, परमेश्वर का शब्द कहता है, பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமிங்கள். पवित्र उपवास के दिन को नियुक्त करना, ஏனென்றால் क्योंकि நம்ம வாழ்க்கையிலே வருகிற போராட்டங்கள், हमारे जीवन में जितने संघर्ष आते हैं, பிரச்சனைகள், परेशानी जो आती है, சவால்களை जो चुनौतियां आती हैं, சந்திக்க வேண்டும் उन என்றால் सभी लोगों का सामना करना है। நமக்கு கட்டாயம் तो உபவாச ஜெபம் தேவை. आवश्यक उपवास की प्रार्थना की जरूरत है। ஆண்டவர் அதை கண்டு परमेश्वर इस बात को देखकर நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை परमेश्वर செய்வார். हमारी जिंदगी में क्रिया करेंगे। இந்த நாளிலும் इस दिन में भी ஆண்டவர் நம்மத்தில் கிரியை परमेश्वर செய்யும்படியாய் हमारे साथ हमारे पास क्रिया करे, इसलिए ஒவ்வொரு வேளையிலும் அவருடைய அபிஷேகத்தை நமக்கு ஊற்றி ஆண்டவரோடு இணைந்து நாம் ஆவியிலே ஒருமனப்படத்தக்கதாய் हर पल उसके साथ जुड़कर आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति में रहे, इसलिए அதற்காக अब ஜெபிக்கப்படும். हम प्रार्थना करेंगे। அப்பா உம்மை நன்றியோடு पिता, சோதரிக்கிறோம். हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। இந்த நாளிலும் உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுவதாக. परमेश्वर इस दिन में तुम्हारी इच्छा पूरी हो। உபாச நாளிலே உம்முடைய வல்லமை उपवास பொறுப்பட்டு के दिन வருவதாக. में तुम्हारी जो सामर्थ है वो निकल के ஆராதிக்கிற आए। ஜெபிக்கிற வார்த்தை சொல்லுகிற வேளையிலே நீ ஜனங்களை கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை परमेश्वर ஆக்குவீராக. आराधना करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त बंधनों से मन लोगों को छुड़ाना। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று परमेश्वर சொன்னார். आपने कहा है कि आपकी आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर छुटकारा वाकई में है। ரைட் நவ டாடி परमेश्वर अभी இப்போதே கட்டுகளை அவிழ்க்கிற அபிஷேகம் கட்டந்து போவீராக. बंधनों को जो तोड़ निकालने वाली, उनको हटाने वाली वो अभिषेक காயப்பட்ட निकल के இருதயத்தை आए। காயம் கட்டுவீராக. परमेश्वर जो मन घायल हुआ है उनके मन को आप நொறுங்குண்ட घायल को बांधना। இருதயத்தை தேற்றுவீராக. परमेश्वर जो चूर हो चुके हैं उनके हृदय को राहत வியாதிகளை देना। தொட்டு उनकी சுகமாக்குவீராக. बीमारियों को छूकर चंगा करना। எல்லா பாவ கட்டுகளிலிருந்து ஜனங்களை விடுதலை सारे पाप ஆக்குவீராக. के बंधनों से, चंगुल से उन लोगों को छुड़ाना। இந்த நாளிலும் ஆவியானவர் கிரியை इस दिन में நடப்பிப்பீராக. भी परमेश्वर की आत्मा अपनी क्रियाओं को चलाए। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு तुम्हारे கொடுக்கிறோம். हाथ में समर्पित करते हैं। பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह के நாமத்தில் नाम में ஜெபிக்கிறோம் हम நல்ல विनती करते हैं, பிதாவே. हमारे अच्छे पिता। ஆமென் आमेन। ஆமென். इस दिन में भी हम आराधना करने के लिए आए हैं। इस दिन में भी हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। वो जो नाम में शांति मिलती है और चंगाई मिलती है और छुटकारा मिलता है। जैसे तुम आज यीशु मसीह के नाम को पुकारोगे, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारी सारी परेशानी से तुम्हें परमेश्वर दूर करके तुम्हें आशीर्वाद करेंगे। तो आज के दिन में भी हम जोर से तालियां बजा के पहले एक हिंदी गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु का वचन सबसे न्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु का वचन सबसे न्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। गाओ रे गाओ आत्मा में, झूम रे नाचो आत्मा में। गाओ रे गाओ आत्मा में, झूम रे नाचो आत्मा में। क्योंकि दुनिया में एक ही नाम है, सारी दुनिया में एक ही नाम है। क्योंकि दुनिया में एक ही नाम है, सारे दुनिया में एक ही नाम है। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु का वचन सबसे न्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु नाम से बढ़ के हो को नया मार्ग मिलता है, मार्ग मिलता है। यीशु
यीशु नाम से वो भटके हुओं को नया मार्ग मिलता है, मार्ग मिलता है। यीशु नाम से रोगियों को चंगाई मिलती है, चंगाई मिलती है। हो पाते हैं जो इस नाम को, हो पाते हैं वो एक नई शांति को, हो पाते हैं वो इस नाम को, हो पाते हैं वो एक नई शांति को। हो गाओ रे गाओ आत्मा में, झूम रे नाचो आत्मा में, गाओ रे गाओ आत्मा में, झूम रे नाचो आत्मा में। क्योंकि दुनिया में एक ही नाम है, सारे दुनिया में एक ही नाम है। क्योंकि दुनिया में एक ही नाम है, सारे दुनिया में एक ही नाम है। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु का वचन सबसे न्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु नाम से बिछड़े हुओं को एक करता है, एक करता है। दुनिया वाले भी हर पल हर दिन यही नाम लेते हैं, नाम ढूंढते हैं। यीशु नाम ही तो बिछड़े दिलों को एक करता है, एक करता है। दुनिया वाले भी हर पल हर दिन यही नाम ढूंढते हैं, नाम ढूंढते हैं। हो पाते हैं वो इस नाम को, पाते हैं वो एक नई शांति को। हो पाते हैं जो इस नाम को, पाते हैं वो एक नई शांति को। गाओ रे गाओ आत्मा में, झूम रे नाचो आत्मा में, गाओ रे गाओ आत्मा में, झूम रे नाचो आत्मा में। क्योंकि दुनिया में एक ही नाम है, सारी दुनिया में एक ही नाम है। क्योंकि दुनिया में एक ही नाम है, सारी दुनिया में एक ही नाम है। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु का वचन सबसे न्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। यीशु का वचन सबसे न्यारा, सबसे अलग, सबसे है ऊंचा। अभी भी हम दोनों हाथों को उठा के हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और परमेश्वर से हमारी सारी जो विनती है उसके पास बोलेंगे और उसके पास मांगेंगे तो परमेश्वर पूरा करेंगे। तो आइए सब आंखों को बंद करके हम हाथों को उठा के परमेश्वर की ओर देखेंगे। हुंग प्रसन्नत सिरगिला परकिरे हुंग समुगत कुरेवला मलवागिरे हुंग प्रसन्नत सिरगिला मल परकिरे हुंग समुगत
குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துர்கமானீரே, என் அன்பனானீரே. என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துர்கமானீரே, என் அன்பனானீரே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உதவாத என்னையே உதவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். பொய்யான வாழ்வையே மையாக மாற்றி நீ மனான என்னையே உன் கண்கள் கண்டதே. பொய்யான வாழ்வையே மையாக மாற்றி நீ மனான என்னையே உன் கண்கள் கண்டதே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். ஓ என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துர்கமானீரே, என் அன்பனானீரே. என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துர்கமானீரே, என் அன்பனானீரே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, உன்னாய் என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உதவாத
बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा। हम गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर, इस दिन में जो बच्चों ने आराधना किया है, सारे बच्चों को आशीष करना, उनकी सारी बीमारी को दूर करके, उनकी सारी परेशानी को दूर करके, उनको समाधान, शांति और आपकी जो कृपा से उनको भर देना और हर एक दिन उनको चलाना। अभी भी प्रार्थना की और हम भी चलाना और वचन के द्वारा हमसे बात करना। हम छोटी सी आराधना को तुम्हारे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन। இந்த நாளிலும் நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்து इस दिन இருக்கிறோம். में भी हमने परमेश्वर की आराधना की है। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது. परमेश्वर का प्रसन्न हमारे बीच में है। இப்போது நாம் ஒரு சில காரியத்துக்காக ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிக்க अब போகிறோம். हम कुछ चीजों के लिए एक मन के साथ प्रार्थना करने वाले हैं। அதற்கு முன்பாக ஒரு வசனம், उसके पहले एक वचन, இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। மார்க் 9ஆம் அதிகாரம் मार्कुस 9वां अध्याय 23ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. 23वां पद हमसे कहता है, இயேசு அவனை நோக்கி, यीशु ने उसको देखकर कहा, நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும். यदि तू विश्वास कर सकता है तो होगा यह। விசுவாசிக்கிறவனுக்கு जो विश्वास करता है எல்லாம் கூடும் उससे என்றார். सब कुछ हो सकता है। அப்ப பாருங்க, अब देखिए, நம்முடைய हमारी வாழ்க்கையிலே जिंदगी में எல்லா காரியம் கூடும், हर चीज हो सकता है। கூடாது ஒண்ணுமே கிடையாது. नामुमकिन चीज कुछ नहीं। அதுக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு, उसके लिए एक चीज जो है அதை சொல்லுகிறார், वो उससे परमेश्वर कहते हैं, விசுவாசிக்கிறவனுக்கு विश्वास जो करता है எல்லாம் கூடும். उसके लिए सब कुछ होता யாரை है। விசுவாசிக்கணும்? किसके ऊपर विश्वास करना है? இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் यीशु मसीह के விசுவாசிக்கும் ऊपर போது जब मैं विश्वास करूंगा, ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய அவருக்கு வல்லமை परमेश्वर- உண்டு என்று நாம் விசுவாசிக்கும் போது परमेश्वर को सब चीजों को करने की सामर्थ्य है करके इस विश्वास को जब लिए हुए रहेंगे, ஜெப
ஜெபத்தை கேட்கிறவர் என்று நாம் விசுவாசிக்கும் போது, जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, நாம் என்னென்ன ஜெபிக்கிறோமோ जो कोई चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, எல்லாவற்றையும் அவர் நமக்கு கைகூடி வரப்படும். परमेश्वर हर एक चीज को हमारे हाथ को रख के सफल करके देखेंगे। இதுதான் அந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம். और ये जो वचन का मतलब होता है, மனிதனால் கூட इंसान से जो नहीं हो पाएगा यीशु मसीह से होता है। இப்ப நாம் ஜெபிக்க तब हम போறோம். प्रार्थना करने वाले हैं। முதலாவது நம் पहले உலகத்துக்காக, हम दुनिया के लिए प्रार्थना இந்தியாக்காக, करेंगे, भारत देश के தேசமா लिए, विशेष மகாராஷ்டிராக்காக, रूप से महाराष्ट्र के लिए, அடுத்து தமிழ்நாடு, उसके டெல்லி, बाद குஜராத், तमिलनाडु, दिल्ली, ராஜஸ்தான், गुजरात, राजस्थान। இன்னும் கொரோனா வைரஸ் अभी भी कोरोना वायरस फैल रहा அது है, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. उसकी जो संख्या है बढ़ रही है, ஆனால் ஆண்டவருடைய लेकिन கிருபையினால் परमेश्वर के अनुग्रह के कारण எவ்வளவோ பரிசுத்தவான்கள் कितने ஜெபத்தை तो கேட்டு पवित्र लोगों की प्रार्थना को ஆண்டவர் सुनकर கிருபையாய் இரக்கம் परमेश्वर ने பாராட்டுகிறார். अनुग्रह दिखाया है। அதற்காக இன்னும் इसके लिए ஊக்கமா ஜெபிக்கணும். और अधिक हमें प्रार्थना இந்த करना है। கொரோனா வைரஸே ஒழியணும் ये ஆண்டவர். कोरोना वायरस को पूरी तरह से मिटना है, உலகம் நார்மத்துக்கு दुनिया को நார்மல் सामान्य स्थिति में आना है। இந்தியாக்காக ஜெபிக்க போயிடலாம். भारत देश के लिए प्रार्थना करने वाले நம்ம हैं। பார்டர் இந்தியா சைனா பார்டர்ல இருக்கிற சண்டை எல்லாம் வரக்கூடாது, சமாதானம் வரணும்னு तो ஜெபிக்க हमारे போறோம். चीन देश और हमारे देश के बीच में जो बॉर्डर में जो भी झगड़े हो रहे हैं उसको एक बहुत बड़ी इंसिडेंट में नहीं होना चाहिए। எவ்வளோ பிள்ளைங்க ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம், வேலை இருந்து கஷ்டப்பட்டு அவங்களுக்காக ஜெபிக்க तो कितने போறோம். तो बच्चे जो हैं फाइनेंस प्रॉब्लम में हैं, जो काम के बिना कष्ट में हैं, ஆண்டவரோடு இணைந்து परमेश्वर के साथ जुड़कर சர்ச் திறக்கணும், ஜெபம் பண்ண चर्च को போறோம். खुलना है करके प्रार्थना करना है। இதற்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து इन सब चीजों के लिए एकजुट होकर நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படும் வரைக்கும், जब तक हमारी प्रार्थना पूरी तरह से सुनी नहीं जाती है तब तक, அதற்கான பதிலை நாம் பெறும் வரைக்கும், நம்முடைய கண்கள் காணும் வரைக்கும், जब तक उसकी जवाब को हम नहीं पाते हैं, जब तक हमारे आंखों को रख के जब नहीं देखते हैं तब அந்த तक ஜெபத்தை நாம் விடவே उस கூடாது. प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। அது போராடுகிற ஜெபம். वह जो है संघर्ष करके प्रार्थना करना होता है। யாக்கோபை போல என்னை याकूब की ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை விட மாட்டேன். वो कहता है कि जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। அதனால தான் இந்த கொரோனா வைரஸை எப்போதும் நாம் ஜெபம் பண்ணிக்கலாம். इसीलिए इस कोरोना वायरस के लिए हमें सदैव प्रार्थना करना है, வெள்ளிக்கிழமை மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ केवल फ्राइडे को नहीं, உங்கள் வாழ்க்கையிலே परंतु आपके जिंदगी में அனுதினமும் हर दिन இந்த காரியத்துக்காக इस विषय को लेकर ஒரு 10-15 10 मिनट நிமிஷமாவது 15 मिनट இதற்காக நீங்கள் इसके लिए प्रार्थना ஜெபிக்கிற करने ஒரு वाले பாரத்தை எனக்கு एक தாங்க बोझ को ஆண்டவரே. मुझे देना प्रभु। அதிலே உண்மையாய் நாம் ஜெபித்தா उसमें जब हम सच्चाई के साथ प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவர் சீக்கிரம் இதை परमेश्वर மாற்றி वाकई में जल्द इस चीजों को बदल देंगे। जो விசுவாசிக்கிறவர்கள் विश्वास ஆமென் करते हैं சொல்லுவோம். आमेन कहेंगे जरा। இப்ப நாம் ஒன்று கூடி अब हम ஜெபிக்க एकजुट போறோம். होकर प्रार्थना எல்லா करेंगे, கண்களை सभी மூடி अपने आंखों को बंद कर கைகளை लेंगे, உயர்த்தி अपनी आंखों को हाथों को ஆண்டவரை उठाकर நோக்கி பார்ப்போம். परमेश्वर की ओर देखेंगे। அப்பா, இந்த வேளைக்காக உம்மை इस நன்றியோடு वक्त के लिए हम ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். धन्यवाद करते இந்த हैं। நாளிலும் எங்கள் உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर அப்பா, इस दिन में हमारी इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते உம்மால் हैं। படைக்கப்பட்ட ஜனங்கள் நாங்கள் परमेश्वर ஆண்டவரே, आपके द्वारा रचना किए गए நீர் तुम्हारी प्रजा हैं। நீர் உண்டாக்கி இந்த உலகம் ஆண்டவரே, परमेश्वर आपने इस दुनिया की रचना की ஒரு है। விச்சை எங்களை கண்ணோக்கி परमेश्वर एक பாருங்க बार ஆண்டவரே. अपनी नजर को हमारे पर இந்த रखना உலகத்தை है। ஆட்டி படைக்கிற परमेश्वर கொரோனா இந்த इस வைரஸ் दुनिया को अपने कब्जे में करने वाली ஆண்டவரே இல்லாமல் जो कोरोना वायरस है, இல்லாமல் போக பண்ண உம்மாலே கூடும் ஆண்டவரே. परमेश्वर इसको पूरी तरह से आप मिटा सकते हो, ये आपसे हो पाएगा प्रभु। உம்முடைய கரம் வல்லமையுள்ள கரம், परमेश्वर तुम्हारा हाथ உம்முடைய सामर्थ्यमय हाथ கரம் है। பராக்கிரமம் तुम्हारा हाथ செய்யும் जो கரம். है बहुत बड़े चीजों को करने वाला உம்முடைய हाथ है। கரம் எங்களுக்காக காயப்பட்ட கரம் परमेश्वर ஆண்டவரே. तुम्हारे हाथ ने हमारे लिए घायलों को सहा है। உம்முடைய தழும்புள்ள கரங்களை நீட்டும்படியா परमेश्वर तुम्हारे ஜெபிக்கிறோம். घायल हुए हाथों को आगे बढ़ाने के लिए ஒரு प्रार्थना விச்சை करते हैं। எங்கள் பாவங்கள் குறைகள் परमेश्वर एक அக்கிரமங்களை बार हमारे தயவாய் மன்னிங்க पाप ஆண்டவரே. श्राप अधर्मता को आप कृपा करके क्षमा करना। ஆண்டவரே, ரொம்ப இன்ஃபெக்ட் ஆன அமெரிக்கா, பிரேசில், இத்தாலி ஆண்டவரே, இந்த தேசத்தை எல்லாம் நீங்க அக்கிரமங்களை மன்னித்து ஒரு விச்சை நீர் இரக்கம் பாராட்டும்படியா परमेश्वर ब्राजील जो है, अमेरिका जो है, इन सारे देशों में जो भी अधर्मता है उसे कृपा करके क्षमा करना और मुक्ति को देना प्रभु। ஆண்டவரே, இந்தியாவை கண்ணோக்கி परमेश्वर भारत பாருங்கப்பா. देश को आप देखना प्रभु। 134 கோடி परमेश्वर ஜனங்க एक तो
134 करोड़ लोग जो हैं। ஆண்டவரே எங்கள் இந்தியாவை காப்பாற்றுங்க. परमेश्वर हमारे भारत देश को बचाना है। இதுவரைக்கு நீ காப்பாற்றி अब तक आप வருகிறீரே हमें உமக்கு सुरक्षित நன்றி. रख रहे हो, धन्यवाद। இந்தியாவின் மேல் உம்முடைய கரத்தை परमेश्वर, நீட்டுங்க भारत டாடி. देश के ऊपर तुम्हारे हाथ को आगे बढ़ाना உம்முடைய है। இரத்தத்தை தெளிங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. तुम्हारे लहू को எல்லா தீமைக்கு கொள்ளை நோய்க்கு பஞ்சங்களுக்கா सारे अकाल से, सारे महारोग से, எல்லா பிசாசின் கிரிகளுக்கு விலக்கி सारे பாதுகாத்து शैतान की எங்களை क्रियाओं से दूर ரட்சிக்கும்படியா करके हमें ஜெபிக்கிறா. उद्धार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। 26 ஸ்டேட்டுக்காக ஜெபிக்கிறா. परमेश्वर 26 स्टेट के लिए प्रार्थना 7 करते யூனியன் हैं। டெரிட்டரிஸ்க்காக ஜெபிக்கிறா. परमेश्वर 7 यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रार्थना எங்கள் करते हैं। எல்கையை நீர் ஆளுகை परमेश्वर செய்வீராக. हमारे जो सीमाओं के ऊपर आप अधिकार करना। ஆண்டவரே 26 ஸ்டேட் மேல உம்முடைய இரத்தத்தை परमेश्वर 26 தெளிக்கிறா. स्टेट में तुम्हारे लहू को விசேஷமா छिड़कते हैं। மகாராஷ்டிராக்காக विशेष रूप से ஜெபிக்கிறா. महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना தமிழ்நாடு, करते हैं। டெல்லி, तमिलनाडु, குஜராத், दिल्ली, ராஜஸ்தானுக்காக गुजरात, ஜெபிக்கிறா. राजस्थान के लिए प्रार्थना करते ரைட் हैं। நவ உம்முடைய விடுவிக்கிற परमेश्वर வல்லமை, अभी तुम्हारी சுகமளிக்கிற छुटकारे को வல்லமை देने वाली ரைட் நவ उस இப்போதே संगाई को देने वाली கட்டந்து सामर्थ போவீராக. अभी निकल के जाए। ஒரு வார்த்தை சொன்னா परमेश्वर போதும் एक டாடி. शब्द कहेंगे काफी, எல்லா சூழ்நிலை सारी மாறும். परिस्थिति बदलेगी। இந்த கொரோனா परमेश्वर ये வைரஸ் कोरोना वायरस जो இந்தியாவை है, விட்டு துரத்துங்க परमेश्वर டாடி. भारत देश को छोड़ के बाहर உலகத்தை निकालना। விட்டு துரத்துங்க परमेश्वर டாடி. दुनिया को छोड़ के बाहर ஆண்டவரே निकालना। ரெட் ஜோன்னா परमेश्वर நார்மல் रेड जोन ஜோனா जो है மாற்றுங்க नॉर्मल டாடி. जोन बदल देना। ஆண்டவரே இன்ஃபெக்ட் ஆன परमेश्वर பிள்ளைகளை infected தொட்டு people को, बच्चों को சுகமாக்குங்கப்பா. आप छूकर चंगा करना। ஐசோலேஷன் வார்டில் परमेश्वर கடந்து isolation ward போவீராக. में आप जाना प्रभु। ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல் கடந்து परमेश्वर हर एक போவீராக. हॉस्पिटल में जाना உம்முடைய प्रभु। வல்லமை ஜனங்களை परमेश्वर तुम्हारी தொடுவதாக. जो सामर्थ लोगों को ஆண்டவரே छूले। இன்ஃபெக்ட் ஆனது எல்லா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சுகம் அடைந்து ஜீவன் परमेश्वर जो பெற்று வீட்டுக்கு infected हुए हैं, திரும்புவார்களாக. वे यीशु मसीह के नाम में चंगाई को पाकर जीवन उनके अंदर आकर वे उठकर घर लौट के जाए। டெத் எல்லாம் இனிமே வேண்டாம் டாடி. परमेश्वर आइंदा मौत की जरूरत नहीं। உம்முடைய கரத்தில் தான் परमेश्वर இருக்கிறது. आपके हाथों में सब कुछ निर्भर है। ஜீவனும் மரணமும் உம்முடைய परमेश्वर கரத்தில் जीवन இருக்கு. और मृत्यु तुम्हारे हाथ ஒரு में है। விச்சை நீ கண்ணோக்கி परमेश्वर பாருங்க. एक बार आप देखना प्रभु। ஆண்டவரே ஒவ்வொரு கணவன் புருஷன் பிள்ளைகளை இழந்த நிலைமையில வடிக்கிற கண்ணீரை நீ பாருங்க சுவாமி. परमेश्वर जिनके परिवार में पति पत्नी बच्चों को माता पिता को जो खो के बैठे हैं उनके आंसुओं को याद करना। அவர்கள் கண்ணீரை परमेश्वर கண்டு उनके அற்புதம் आंसुओं செய்யுங்கப்பா. को देखकर उनके जीवन में चमत्कार करना पिता। உம்முடைய இரத்தம் எல்லா परमेश्वर இடங்களிலும் तुम्हारा लहू हर एक தெளிக்கப்படுவதாக. जगह में वह छिड़क जाए। மீதியான பிள்ளைகளை பாதுகாப்பீராக. परमेश्वर जो बच्चे बच गए हैं उनको आप सुरक्षित रखना। ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் परमेश्वर हॉस्पिटल பாதுகாப்பீராக. स्टाफ को आप सुरक्षित रखना। எல்லா ஒர்க்கிங் सारे பிளேஸ்ல வேலை वर्किंग செய்கிற प्लेसेस பிள்ளைகளை में जो भी बच्चे பாதுகாப்பீராக. काम कर रहे हैं उन बच्चों को आप सुरक्षित எல்லா रखना। டிரான்ஸ்போர்ட் सारे யூஸ் பண்ணுகிற ट्रांसपोर्टेशन பிள்ளைகளை जो है, பாதுகாப்பீராக. जो ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं उन बच्चों को आप सुरक्षित ஒவ்வொரு रखना। ஏரியாவை परमेश्वर பாதுகாப்பீராக. हर एक एरिया को सुरक्षित रखना। விசேஷமாய் மும்பை विशेष रूप से தாராவிக்காக मुंबई ஜெபிக்கிறோம். धारावी के लिए प्रार्थना நார்மல் करते हैं। அடைவதாக. नॉर्मल सिचुएशन में वापस உம்முடைய लौट के கரம் आए। அற்புதங்களை तो परमेश्वर செய்வதாக. तुम्हारा हाथ काम करे, நவி चमत्कार மும்பை करे। தானா ஆண்டவரே பூனா சைன் கோலிவடாக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर नवी मुंबई थाने साइन कोलीवाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं। இதையெல்லாம் தொட்டு परमेश्वर சுகமாக்குவீராக. इन सारी चीजों को आप छू कर चंगा करना। ஆண்டவரே நீர் அப்படி செய்வதற்கு परमेश्वर आप ऐसे வல்லமை करने के लिए உடையவர் என்பதை सामर्थ्यमय हो, அறிக்கை इस பண்ணுகிறார். बात को हम अंगीकार करते हैं। இந்த ரெய்னி சீசன்ல டாடி परमेश्वर बरसात के मौसम में தேவையான அளவு மழையை இங்கு जरूरत की கொடுத்தப்பா. बारिश को देखकर இதன் நிமித்தம் இந்த பிள்ளை परमेश्वर காய்ச்சல் इसके द्वारा ஆண்டவரே ज्वर கோல்டு காஃப் எல்லாம் வராத या படிக்கு खांसी, உம்முடைய इस கரம் तरह की निर्बलता பாதுகாப்பதாக. उनको न आए, आपका हाथ उन्हें सुरक्षित रखे। பெரியோர்களை பாதுகாப்பீராக. परमेश्वर बड़े लोगों சிறு को आप பிள்ளைகளை सुरक्षित பாதுகாப்பீராக. रखना, छोटे बच्चों எல்லா को सुरक्षित வயதுள்ள रखना, ஜனங்களை हर एक பாதுகாப்பீராக. उम्र के बच्चों को आप सुरक्षित ஆண்டவரே रखना। உம்முடைய பாதுகாப்பின் परमेश्वर கரம் तुम्हारी जो सुरक्षा எங்கள் को देने वाली தேசத்தின் हाथ மேல் परमेश्वर நீட்டப்படுவதாக. हमारे देश में आगे बढ़ के आए। விசேஷமாய் பார்டருக்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். विशेष रूप से भारत देश இந்தியா के बॉर्डर சைனா के लिए प्रार्थना பிரச்சனைக்காக करते हैं। ஜெபிக்கிறோம் चीन देश டாடி. और हमारे देश के बीच में जो ரெண்டு தேசங்களுக்கு dispute है, इसके लिए இடையிலே प्रार्थना करते हैं। சமாதானம் வருவதாக. परमेश्वर दोनों देशों के बीच में एक समाधान எல்லா आए। பேச்சுவார்த்தை சுமூகமா முடிவதாக. सारी जो कन्वर्सेशंस हैं वे जो है वो स्मूथली चले। யார் யார் இருதயங்களை கிரியை செய்ய வேண்டுமோ परमेश्वर जिनके मन में आप क्रिया करना அந்த चाहते हैं இருதயங்களை उनके கிரியை मन में आप செய்வீராக. क्रिया करना प्रभु। சண்டை வேண்டாம் परमेश्वर டாடி. झगड़े की जरूरत नहीं। சமாதானத்தின் परमेश्वर தேவன் समाधान को लाने वाले சமாதானமாய் प्रभु। முடித்து परमेश्वर हर கொடுப்பீராக. चीज को समाधान के रूप में आप இதற்காக समाप्त करने वाले हो, பிரயாசப்படுகிற धन्यवाद। பிள்ளைகளோடு इसके लिए உம்முடைய प्रार्थना கரம் करने वाले கூட बच्चों के साथ இருப்பதாக. तुम्हारा हाथ रहे। நீரே परमेश्वर நடத்தும்படியா आप चलाने के लिए ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना करते எங்கள் हैं। இந்தியா परमेश्वर ஃபைனான்ஸ் हमारे எல்லாம் भारत சீர देश के அடைவதாகப்பா. सारे जो जीडीपी है, जो भी फाइनेंस है, वो सीधा हो जाए। தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க भारत டாடி. देश को आशीष करना। ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் வேலையை परमेश्वर हर ஆசீர்வதிங்க. एक बच्चों की नौकरी को आशीष எல்லா करना। ஃபார்மஸை
सारे- ஆசீர்வதிங்க டாடி. सारे जो फार्मर्स यानी किसानों को आशीष करना है। விளைச்செல்லாம் நல்ல उनके- பலனை उनको अच्छा பெற்றுக்கொள்ள உதவி उपज செய்யுங்க. मिले और फसल मिले प्रभु। எங்கள் வாலிப பிள்ளைகளை परमेश्वर, நினைத்தருள்வீராக. हमारे जवानों को याद करना। ஃபைனல் இயரில் போராடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தீர்வை உண்டாக்கும்படியா परमेश्वर जो ஜெபிக்கிறோம். आखिरी साल के लिए जो 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 है उनको आप एक अच्छे से एक सोल्यूशन को देना। ஆண்டவரே வேலையை படிப்பை முடித்து வேலைக்கு போகிற பிள்ளைகள் அப்பா परमेश्वर जो नौकरी करके जो जो पढ़ाई को खत्म करके जो नौकरी को ढूंढ रहे हैं, जो வெயிட் जाना பண்ணி चाहते हैं, கொண்டிருக்கிற जो பிள்ளைகள் इंतजार कर रहे हैं இனிமேலும் வேலையை தேடுகிற और जो பிள்ளைகள் ढूंढने वाले हैं अंदर, நீரே அற்புதங்களை परमेश्वर செய்யுங்கப்பா. उनके जीवन में आप அந்த चमत्कार பிள்ளைகள் करना। வேதனையை उनके அறிந்திருக்கிறீர் बच्चों के சுவாமி. वेदनाओं को समझ रहे அவர்கள் हो, எதிர்காலத்தை उनके भविष्य को ஆசீர்வதிப்பீராக. आशीष करना। பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் परमेश्वर बच्चों நடப்பதாக. के जीवन में चमत्कार எல்லா हो, தடைகள் सारी விலகுவதாக. रुकावट दूर हो எல்லா जाए, டிப்ரெஷன் सारे डिप्रेशन மாறுவதாக. जो है बदल जाए, பிள்ளைகள் நினைப்பதை बच्चों காட்டிலா जितना सोचते हैं பிள்ளைகளுக்கு उससे अधिक நல்ல வேலைகளை परमेश्वर கொடுத்து நீர் बच्चों के जीवन में ஆசீர்வதிப்பீராக. अच्छे काम को देखकर उन्हें आशीष இந்தியாவில் करना। வேலை வாய்ப்புகள் परमेश्वर भारत देश பெருகுவதாக में அப்பா. जो नौकरी जो है और बढ़ते हुए जाए। ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகளை परमेश्वर பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. भारत ये जो छोटे बच्चों को सुरक्षित रखना। வீடு வாசலின்றி டாடி. परमेश्वर जो घर और द्वार के बिना है, ஆண்டவரே கஷ்டப்படுகிற परमेश्वर जो मुश्किल में ஜனங்களை रहने वाले நோக்கி लोगों को பாருங்கப்பா. आप जरा देखना प्रभु। சாப்பாடு जो இல்லாம भूखे பிடிக்கிற हैं, பிள்ளைகள் परमेश्वर जो भूखे हैं, அவர்களை उनको आप போஷிக்கும்படியா भोजन देने के लिए प्रार्थना வீடு करते हैं। வாசல் இல்லாம परमेश्वर जो घर கஷ்டப்படுகிற और பிள்ளை द्वार के வீடு बिना வாசல் है, உருவாக்கி घर और द्वार को கொடுங்கப்பா. बना के देना। வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகளை परमेश्वर தொட்டு जो बीमार சுகமாக்குங்க बच्चे हैं டாடி. उन्हें छूकर चंगा करना। பிரஷர், டயபெட்டிக், परमेश्वर प्रेशर, கேன்சர், डायबिटीज, एड्स, कैंसर, टीबी, एड्स, टीबी, ஆஸ்மா आस्मा जो எவ்வளவோ है, इस तरह के sickness बहुत டாடி. तरह की இந்த बीमारियां பிள்ளைகள் हैं। எல்லாம் நீ परमेश्वर इन பாதுகாத்துக் सारी கொள்ளுங்க. बीमारियों से उन बच्चों को दूर இயேசு बचाना। கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தினாலே मसीह के नाम உம்முடைய में கரம் இவர்களுக்கு அற்புத சுகத்தை परमेश्वर விடுதலை इनके கொடுக்கும்படியா तुम्हारा ஜெபிக்கிறோம். हाथ इनको एक अच्छी चंगाई को देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே நீரே இம்மட்டும் परमेश्वर பாதுகாத்தவர். अब तक आप बचाने वाले हो, இனிமேலும் நீர் आइंदा आप பாதுகாப்பதற்காக நன்றி बचाओगे, சொல்லுகிறோம் धन्यवाद அப்பா. करते हैं। எங்கள் இந்தியாவை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். परमेश्वर हमारे भारत देश को समर्पित करते हैं। ஆண்டவரே பிரைம் மினிஸ்டர், ஹையர் ஆபீசர்ஸ், चीफ मिनिस्टर எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். परमेश्वर प्राइम मिनिस्टर, हायर ऑफिशियल्स, हर एक चीफ जो पोजीशन में है उनको समर्पित करते हैं। எல்லோரோடும் உம்முடைய கரம் हर கூட एक के இருப்பதாக. साथ तुम्हारा हाथ रहे। தேவையான விசேஷித்த ஞான जरूरत கிருபை की தந்து विशेष எப்படி जरूरतों டீல் को பண்ணணும் देखकर, சொல்லி बुद्धि को தாங்கப்பா. देखकर आप कैसे चलाना है सिखाना। எங்கள் இந்தியாவை உம்முடைய கரத்தை ஒப்பு परमेश्वर हमारे கொடுக்கிறோம். भारत देश को समर्पित करते हैं। மகாராஷ்டிராவை ஒப்பு हम கொடுக்கிறோம். महाराष्ट्र को समर्पित பொறுப்படுத்திக் करते கொள்ளுங்க. हैं। जिम्मेदारी को देना। சீக்கிரம் நார்மலை बहुत जल्द கட்டளையிடுங்க. नॉर्मल सिचुएशन की आज्ञा देना। எல்லாரும் सब लोग ஆச்சரியப்படத்தக்கதா हैरान हो जाए इसलिए। தேவன் நீ उतने இந்தியாவை दूर तक भारत பாதுகாத்து देश को आप बचाकर ஆசீர்வதித்து आशीष कर कर பெருக उनको आप பண்ணும்படியா बढ़ाने वाले हो, ஜெபிக்கிறோம். धन्यवाद करते நீர் हैं। அப்படி செய்ய परमेश्वर आप போறதுக்காக ऐसे करने நன்றி वाले हो, அப்பா. धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் तुम्हारे ஒப்பு हाथ में கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं। எல்லா துதியும் सारी கனமும் स्तुति, आदर மகிமையும் और महिमा ஒருவருக்கே हम तुझे செலுத்துகிறோம். देते हैं। இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह நாமத்தில் के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல जीत को பிதாவே. हासिल करते हैं अच्छे पिता। आमेन. आमेन। ஆமென். आमेन। ஆண்டவர் நம் ஜெபத்தை परमेश्वर ने எல்லாம் हमारी கேட்டுக்கொண்டே प्रार्थना को सुन இருக்கிறார். रहे हैं। அடுத்து நம்ம ஆலயத்துக்காக अगला हम ஜெபிக்க भवन के போறோம். लिए प्रार्थना करेंगे। மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூனும் போயிடுச்சு. मार्च, 4 अप्रैल, मास. मई, जून हो गया है, 4 महीना हो चुका है। ஜூன், ஜூலை 1 ஆலயம் कम திறக்கப்படும். से कम जून जुलाई में तो, जुलाई के पहले महीने में तो खुलना है। ஆலயங்களில் पहले போய் दिन में ஆராதிக்கணும். भवन में जाकर आराधना ஆண்டவரை करना है। துதிக்கணும். परमेश्वर की स्तुति அவர்கிட்ட करना है। ஜெபிக்கணும். परमेश्वर से प्रार्थना அவர் करना है। வார்த்தையை उसके ஆலயத்திலிருந்து शब्द கேட்கணும். को उसके भवन में रहकर सुनना है। ஆண்டவரே எல்லாருக்கும் கிருபை परमेश्वर हर एक செய்யுங்க बच्चों को ஆண்டவரே. अनुग्रह दिखाना। அது மட்டுமல்ல, इतना केवल नहीं, ஆலயம் திறக்கப்படும் परमेश्वर போது जब भवन खुलेगा, திரளாய் परमेश्वर ஜனங்கள் बहुत ஆண்டவர் बड़ी பக்கம் வர संख्या வேண்டாம். में लोगों को परमेश्वर के पास எல்லா आना है। அழிவிலிருந்து सारी காப்பாற்றப்பட बुराई से, வேண்டாம். सारे विनाश से उन्हें बचना है। அவருடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு उसका என்று घर जो சொல்லப்படும். है सभी लोगों के लिए जो है प्रार्थना का घर है। அதற்காக इसके लिए பாரத்தோடு हम बोझ ஜெபிக்க के साथ போறோம். प्रार्थना அப்பா करेंगे। விசேஷமாய் पिता, ஆலயத்துக்காக विशेष रूप से हम வருகிறார். भवन के लिए आते हैं। உம்முடைய तुम्हारा சரீரமாகிய जो சபை, शरीर जो बनकर जो உம்முடைய कलीशा है, இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட तुम्हारी जो சபை कलीशा जो जो लहू से धुली गई जो ஒரு कलीशा விசை है, நினைவு கூறுங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. से याद करना இந்த है। கல்லின் மேல் परमेश्वर, சபையை கட்டுவேன், आपने பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது इस இல்லை என்று चट्टान के சொன்னவர். ऊपर मैं अपनी कलीशा को बांधूंगा, पाताल के द्वार इसके ऊपर हावी नहीं होंगे, आपने कहा है। எந்த கொரோனா வைரஸ் சபையை
ஆவியை மேற்கொள்ள முடியாது परमेश्वर Daddy. कोई भी कोरोना वायरस कलीसिया के ऊपर हावी नहीं हो सकता ஒரு है। வார்த்தை சொல்லுங்க आप एक शब्द को कहना, ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க परमेश्वर शब्द को कहना, எங்கள் பாவங்கள், परमेश्वर அநியாயம், हमारे पाप, அக்கிரமம், धर्म, மீறல், अपराध, கீழ்ப்படியாமை धर्म जो कार्य है எல்லாவற்றையும் नहीं सुनने கழுவி वाली स्वभाव, சுத்திகரிங்க उन ஆண்டவரே. सारी चीजों को आप धोकर उसे சபையில் शुद्ध करना। அசுத்தங்களை எடுத்து போடுங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. कलीसिया में जो शुद्धता है उसे दूर करना। பரிசுத்தமான சபையாக, परमेश्वर पवित्र कलीसिया के तौर சத்தியத்தை में போதிக்கிற सत्य का சபையாக, उपदेश करने वालों के ஆண்டவரே, तौर में, உம்முடைய சித்தம் परमेश्वर तुम्हारी நிறைவேற்றுகிற इच्छा को சபையாக, पूरी करने वालों के எங்கள் तौर में, இந்தியாவில் உள்ள परमेश्वर எல்லா हमारे भारत சபைகளையும் देश में பொறுப்பெடுக்கும்படி हर एक ஜெபிக்கிறோம். कलीसिया की जिम्मेदारी आप लेने वाले हो। धन्यवाद। தேவனுடைய ஆவியானவர் परमेश्वर की आत्मा இறங்கும்படியா यहाँ पर ஜெபிக்கிறோம். उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, ஒரு விசை परमेश्वर एक बार இறங்குங்கப்பா. आप उतरना प्रभु। ஜூலை 1ஆம் தேதியாவது परमेश्वर इस திறக்கப்படணும் जुलाई Daddy. पहले महीने में कम से कम तो எல்லா खुलना lockdown है। loose सारे ஆகணும் लॉकडाउन जो है Daddy. उसे लूज होना எல்லா है। சூழ்நிலை सारी மாறணும் परिस्थिति Daddy. जो है उसे बदलना எல்லா है। ஏரியா सारे நார்மல் एरियाज வரணும் में Daddy. नॉर्मल सिचुएशन के சர்ச்சிலே आगे आना துதியின் है। சத்தமும் सत्य ஜெப में स्तुति की சத்தமும் आवाज, प्रार्थना வசனத்தின் की சத்தமும் आवाज, கழிப்பின் वचन की சத்தமும் आवाज, கேட்கப்பட आनंद होने வேண்டுமே. और मगन होने की आवाज सुनाई देना है प्रभु। மனம் இறங்குங்க आप मन उतरना, மனம் मन இறங்குங்க. उतरना, உம்முடைய கரத்தில் तुम्हारे हाथ में ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं। பொறுப்பெடுத்துக் जिम्मेदारी को लेना, திரள் திரளாய் बहुत बड़ी ஜனங்களை लोगों கொண்டு வாங்க. संख्या में लोगों को लाना। எங்கள் இந்தியா हमारे ரட்சிப்பு भारत देश வருவதாக, को देश में उद्धार आए, எழுப்புதல் जागृति வருவதாக, आए, ஓ மகிழ்ச்சி परमेश्वर வருவதாக, मगन होवे, சபையெல்லாம் सारी நிரப்புங்கப்பா. कलीसिया को भरना, எல்லா सारी பாஷைக்காரெல்லாம் भाषा बोलने நிரப்புங்க. वाले लोगों को भरना, குடும்பம் குடும்பமா पूरी நிரப்புங்க. परमेश्वर परिवार समेत கோத்திரம் भरना, கோத்திரமா परमेश्वर நிரப்புங்க कुल के ஆண்டவரே. रूप में उनको जो है भर देना। இடங்கொள்ளாமல் போகுமட்டா. जगह न हो, ஆவியில் நிறைந்த சத்தியம் आत्मा பேசுகிற में भरकर பரிசுத்தமான सत्य का சபைகள் प्रचार करने वाले जो பெருகட்டும் என்று कलीसियाएं, சொல்லி जो ஜெபிக்கிறோம். पवित्र कलीसियाएं बड़े प्रार्थना करते हैं। ஊழியங்கள் பெருகட்டா. प्रार्थना जो सेवा जो है बड़े, உண்மையுள்ள ஊழியக்கார சேனை பெருகட்டும் Daddy. सच्चे जो सेवकों की जो झुंड है वे बड़े हैं। வைராக்கியமுள்ள விசுவாச சேனை वैराग्य के பெருகட்டா. साथ जो झुंड है वो துதி आगे बढ़े। சேனை, ஜெப स्तुति சேனை की आवाज, பெருகட்டா. प्रार्थना की आवाज वो आगे சுவிசேஷ बढ़े। சேனை பெருகட்டும் शुद्ध ஆண்டவரே. समाचार की जो सेना जो है वह बढ़े। உமக்காக வைராக்கியம் तुम्हारे लिए பாராட்டுகிற वैराग को சேனை दिखाने वाली जो सेना है பெருகட்டும் என்று वे சொல்லி बड़े इसीलिए ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना करते हैं। கர்த்தருடைய परमेश्वर வைராக்கியம் இதை की செய்யும் वैराग्य से करें। நீர் அப்படி செய்ய आप ऐसे करने போறதுக்காக वाले हो, நன்றி धन्यवाद करते हैं சொல்லுகிறார். प्रभु। எல்லா सारी தீமைகளையும் जो बुराइयों நீர் को நன்மையாக आप भलाई எங்களுக்கு के மாற்ற तौर में போறதுக்காக बदलने वाले हो, நன்றி. धन्यवाद। சபையிலே परमेश्वर எழுப்புதல் வரப்போறதுக்காக जागृति को लाने वाले हो, நன்றி. धन्यवाद। ரட்சிப்பு வரப்போறதுக்காக परमेश्वर நன்றி. उद्धार को लाने वाले हो, குடும்பமா धन्यवाद। சந்தோஷத்தை परिवार நீ समेत उनको தரப்போறதுக்காக चंगाई को நன்றி. देने वाले हो, खुशी को இப்பொழுதே देने वाले हो, உமக்கு धन्यवाद। நன்றி परमेश्वर சொல்லுகிறார். अभी हम நீ धन्यवाद செய்ய करते நினைத்த हैं। ஒன்று आपने जो தடைப்படாது. करने की सोची है वो உமக்கு उसमें कोई முன்பாக चीज रुकेगी நிற்பவன் नहीं। யார் ஆண்டவரே? तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? ஒரு வல்லமையா कोई நிற்க भी முடியாது. सामर्थ्य खड़ा नहीं हो पाएगी। मेरे इरंगुम्बड़िया परमेश्वर आप झुकना। उतरने के लिए प्रार्थना उम्मड़े करते हैं, करतिल तुम्हारे हाथ में उप्पुकोडुकरा। समर्पित करते हैं। பொறுப்பெடுத்துக் जिम्मेदारी को கொள்ளுங்க. लेना இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह के நாமத்தில் नाम में ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं பிதாவே. हमारे अच्छे पिता। ஆண்டவர் நம் परमेश्वर ஜெபத்தை எல்லாம் हमारी प्रार्थना को सुन கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். रहे हैं। எல்லா ஆவியிலே सभी நிரம்ப आत्मा में கரங்களை भरकर, தட்டி ताली ஆண்டவரே बजाकर, விசுவாசிக்கிறவனுக்கு परमेश्वर எல்லாம் विश्वास जो கூடும் என்று करते हैं उनके लिए சொன்னீரே. सब कुछ होगा आपने நாங்கள் कहा है। விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. हम உம்மாலே विश्वास करते எல்லாம் हैं। செய்யக்கூட तुमसे எங்களுக்கு सब कुछ முடியும் होगा। என்று और விசுவாசிக்கிறோம். तुम्हारे द्वारा हम भी कर सकते हैं करके विश्वास करते हैं। ஜெபத்தை கேட்டு பதிலை परमेश्वर கொடுக்க போறதுக்காக प्रार्थना को நன்றி सुनकर சொல்லுகிறோம். जवाब देने वाले हो, धन्यवाद। இந்த நாளில் परमेश्वर इस वक्त में भी பார்த்துக்கொண்டிருக்க देखने உங்களுக்காக वाले तुम्हारे ஜெபிக்க लिए प्रार्थना करेंगे। வேதனையோடு वेदना பார்க்கிறோம். के साथ देखने ஆண்டவரே, वाले बल परमेश्वर नहीं बल नहीं, ஆண்டவரே, परमेश्वर என்ன செய்யணும் क्या தெரியலையே. करूं मुझे समझ में नहीं आ இப்படியே रहा है। கண்ணீர் किस तरह से இருக்கிறதே. आंसू है। ஆண்டவர் ஒரு அற்புதம் परमेश्वर செய்ய एक चमत्कार को போகிறார். करने वाले இந்த हैं। जो பிரச்சனையோடு कोई भी जो பார்த்துக் परेशानी को கொண்டிருக்கிறீரோ, लेकर அந்த आप देख रहे हो, பிரச்சனையிலிருந்து उस இன்றைக்கு परेशानी விடுதலை से செய்ய आज போகிறார். छुटकारा देने वाले हैं। ஜெபிக்க போகிறார். प्रार्थना करेंगे हम। அப்பா, பார்த்துக் परमेश्वर கொண்டிருக்க देखने ஒவ்வொரு वाले हर பிள்ளைகளுக்காக एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना என்ன करते हैं। வேதனையோடு, परमेश्वर जो वेदना வியாதியோடு, के साथ, बीमारी के போராட்டத்தோடு, साथ, संघर्ष துக்கத்தோடு के साथ, दुख के साथ பார்த்துக் देखने वाले கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை हर एक அறிந்திருக்கிற आप தேவா. देख रहे हो, Right जानते हो now, प्रभु। परमेश्वर इस இப்பொழுதே वक्त में விட்டுவிக்கிற परमेश्वर अभी ஆவியானவர், छुटकारे को देने वाली விடுதலையின் आत्मा, ஆவியானவர், चंगाई को देने वाली आत्मा, பிள்ளைகளை இந்த परमेश्वर इन வேதனையிலிருந்து, बच्चों को तुम्हारी போராட்டங்கள், इनकी वेदना வியாதிகளிலிருந்து से, விடுதலையாக்கும்படியாக संघर्षों से, ஜெபிக்கிறோம். बीमारियों से छुटकारा देने के लिए Right प्रार्थना now, करते हैं। अभी deliverance इस वक्त in में Jesus' परमेश्वर name. छुटकारा கட்டுகள் यीशु के नाम ஒட்டைவதாக, में बंधन जो है टूट நோய்கள் जाए, சுகம் सारी அடைவதாக, बीमारी जो है चंगा हो जाए, பிசாசுகள் सारे அலறி शैतान ஓடுவதாக, कांपते हुए बाहर பாவ निकले, கட்டுகளிலிருந்து सारे விடுதலை जो पाप के பெறுவார்களாக, बंधन से எல்லா छुटकारा पाए, சாபத்தின் கிரிகள் सारे அழிவதாக, शाप की क्रियाएं உம்முடைய मिटे, இரத்தத்தின் तुम्हारे வல்லமை लहू की सामर्थ right now இப்போது अभी இறங்கும்படியாக इस वक्त में उतरने ஜெபிக்கிறோம். के लिए हम प्रार्थना எந்த करते இந்த हैं। பிள்ளைகள் वो விசுவாசத்தோடு जो பார்த்து प्रार्थना கொண்டு
இருக்கிறார்களோ, बच्चे विश्वास के ஜெபித்துக் साथ கொண்டு देख रहे हैं, जो இருக்கிறார்களோ, विश्वास के साथ right प्रार्थना now, कर रहे हैं, Daddy, अभी प्रभु உம்முடைய இரத்தத்தின் परमेश्वर வல்லமாய் तुम्हारी लहू की அந்த सामा இடத்திலே வீட்டிலே उनके घर में, இறங்கிக் उनके घर में अभी கொண்டிருப்பதற்காக उतर रहा है, நன்றி. धन्यवाद. அந்த எல்லையிலே परमेश्वर இறங்கிக் उनकी கொண்டிருப்பதற்காக सीमाओं में நன்றி. उतर रहा है, உம்முடைய धन्यवाद. இரத்தம் परमेश्वर तुम्हारा அவர்களை लहू, விடுதலை परमेश्वर செய்கிறபடியால் उनको நன்றி. छुटकारा दे रहा कर रहा है, அற்புதங்களை धन्यवाद. செய்கிறபடியால் चमत्कार நன்றி. कर रहा है, धन्यवाद. परमेश्वर ஆசீர்வதிக்கிறபடியால் आशीष நன்றி. कर रहे हो, धन्यवाद. உமக்கு நன்றி மாத்திரம் धन्यवाद केवल कहते हैं. இன்றைக்கு ஒரு इस விடுதலை दिन में एक छुटकारा, இன்றைக்கு ஒரு इस அற்புதத்தின் दिन நாள். में एक चमत्कार को परमेश्वर இன்றைக்கு ஒரு करेंगे. சமாதானத்தின் इस दिन நாளாக में समाधान की दिन के तौर में பிள்ளைகளுக்கு आप उस மாற்றுவதற்காக दिन को நன்றி बदलने वाले हो, சொல்கிறோம். धन्यवाद. தொடர்ந்து लगातार जिम्मेदारी को लेना உம்முடைய तुम्हारे கரத்தில் हाथ में ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं. எல்லா துதியும் सारी கனமும் स्तुति, आदर, மகிமையும் महिमा உமக்கே हम तुम्हें देते செலுத்துகிறோம். हैं. மீட்பெரும் उद्धारकर्ता இரட்சகருமாகிய இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह के नाम நாமத்தில் में ஜெயத்தை जीत को ஏறெடுத்து हासिल करके ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं, பிதாவே. हमारे अच्छे पिता. ஆமென். आमेन. ஆமென். ஆண்டவர் நம் ஜெபத்தை परमेश्वर எல்லாம் ने हमारी கேட்டுக்கொண்டே प्रार्थना को இருக்கிறார். सुन लिया है. சீக்கிரம் बहुत जल्द ஜெயம் எடுப்பா. जीत को हासिल करेंगे. தோல்வி हार நம்முடையதல்ல. हमारा नहीं है, தோல்வி हार சாத்தான். शैतान का है, ஜெயம் जीत நம்முடையது. हमारा है. யுத்தம் युद्ध கர்த்தருடைய. परमेश्वर का है. விசுவாசிக்கிறவர்கள். विश्वास करेंगे ஆமென் तो आमेन कहेंगे. ஆமென் आमेन. ஆமென். आमेन. இந்த நாளிலும் நாம் ஜெபித்து इस இருக்கிறோம். दिन में भी हमने प्रार्थना किया है. ஆண்டவர் நம்மோடு परमेश्वर பேசும்படியா हमसे बात करे इसलिए சில நேரம் कुछ ஜெபிக்கப்படும். पल के लिए प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவரே எங்களோடு பேசுங்க. परमेश्वर आप हमारे साथ बात करना, என்ன செய்யணும் क्या சொல்லி करना है समझाना. இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह के நாமத்தில் नाम में ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं பிதாவே. हमारे अच्छे पिता. ஆமென். आमेन. ஆமென். आमेन. இன்றைக்கும் आज भी ஆண்டவர் நம்மோடு परमेश्वर हमारे பேச साथ बात करने वाले हैं. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அருமையான சகோதரனே, इसे देखने वाले சகோதரியே, मेरे प्रिय भाई और बहन, ஆண்டவரை நான் நேசிக்கிறேன். मैं परमेश्वर के ऊपर तो प्यार करता हूँ. ஆண்டவருக்கு பயந்து परमेश्वर का ஜீவிக்கிறேன். भय मानकर मैं अपनी जिंदगी में चलता हूँ. ஆண்டவரை ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर के पास मैं प्रार्थना करता हूँ. ஆனாலும் फिर भी எனக்கு விரோதமாய் मेरे சில विरोध में மனிதர்கள், कुछ इंसान இல்லை எனக்கு விரோதமாய் செய்கிற या ஜனங்கள் मेरे विरोध में उठने वाले लोग பெருகி இருக்கிறார். वे बढ़ रहे हैं. அவர்களை எதிர்த்து நிற்கவும் उनके विरुद्ध में खड़ा मैं नहीं हो पा रहा हूँ. அதற்கும் எனக்கு उसके लिए मेरे पास बल नहीं. என்ன செய்யணும்னு क्या தெரியல. करना है मुझे पता नहीं. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையோடு इस तरह की परिस्थिति के साथ பல பேர் பார்த்து बहुत लोग इस वक्त में देख रहे हैं. இதே பிரச்சனையில் यही परेशानी ஒரு ஆள் போனார். के द्वारा एक व्यक्ति गए, இதே வார்த்தைகளை यही சொல்லி शब्द को कहकर அவர் वह புலம்புகிறார். बड़बड़ाता है. அதை யார் वो சொன்னா? किसने इस तरह से कहा? சொன்னவர் யார்? कहने वाला कौन है? அவர் என்ன செய்தார்? उसने क्या की அவர் எப்படி और செய்தார்? उसने क्या किया और किस तरह से जीत को हासिल किया उसने. இதைதான் நான் உங்களுக்கு इसी बात இன்றைக்கு को விளக்கி சொல்லப் आज मैं போகிறேன். आपको समझाने वाला हूँ. 2 நாளாகமம் 2 इतिहास का पुस्तक 20ஆம் அதிகாரம் 20वां अध्याय 12ஆம் வசனம். उसमें 12वां पद. எங்கள் தேவனே, हे मेरे प्रभु, அவர்களை நீ நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ? क्या उनका आप न्याय नहीं करोगे? எங்களுக்கு விரோதமாய் வந்த हमारे विरुद्ध में आने वाले இந்த ஏராளமான கூட்டத்துக்கு முன்பாக ये बहुत बड़ी सेना के सामने நிற்க खड़े होने के लिए எங்களுக்கு பலன் இல்லை. हमारे पास तो बल नहीं. நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னது என்று हमें इन चीजों को करना है करके எங்களுக்கு தெரியவில்லை. हमें पता नहीं. ஆகையால் इस वजह से எங்கள் கண்கள் हमारी आंखें जो हैं உம்மையே वे तो நோக்கிக் तुम्हारी கொண்டிருக்கிறது ओर पर लगी हुई हैं. என்றான். इस तरह से ஒரு कहा. ஆள் சொல்ற, अब एक व्यक्ति कहता है, நீங்க 2 நாளாகம் 20 முழுசும் நீங்க வீட்டுல अगर படிக்கணும். 2 इतिहास की पुस्तक में 20वां अध्याय पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. இதை சொன்னது யார் इसे தெரியுமா? किसने कहा पता है? யோசேபேத் என்ற ராஜா. यूसुफात करके एक राजा ने कहा. அந்த ராஜா ஆண்டவரை अब நம்புகிறவர், ये यूसुफात जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, ஆண்டவருக்காக உண்மையா இருக்கிற ராஜா, परमेश्वर के सामने सच्चा रहता है. ஆண்டவருடைய கட்டளைகள் கற்பனைகளை படி கீழ்ப்படிந்து ஊரையே அந்த தேசத்தையே ஆண்டவருக்குள்ள நடத்தி तो परमेश्वर के विधि नियमों का पालन करके अपने आप को, बल्कि अपने आप को ही नहीं बल्कि वहाँ पूरे देश को परमेश्वर के अंदर चलाता है. இப்ப இந்த ராஜாக்கு விரோதமாக अब इस राजा के विरुद्ध में 3 தேசம் சேர்ந்து இவரை தாக்க வரும். 3 देश के लोग मिलकर हमला करना चाहते हैं. மோவாப் புத்திரர், मोआब की जो प्रजा, அம்மோனிய புத்திரர், अम्मोनियस के जो இன்னொரு வசனம் पुत्र जो
जो வந்து है, சீரியா और उसके தேசத்தை. बाद सीरिया देश जो है, இந்த 3 தேசமும் तीनों देश जो है, ராஜாக்களும் கூடிக்கொண்டு उन तीनों राजाओं मिलकर இந்த अब யோசேபாத் ये என்ற यूसफात नामक ஒரு ராஜாக்கு एक விரோதமாய் राजा के வருகிறார். विरुद्ध में वे आते हैं। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुनो, ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாடு வந்தாவே பயப்படுறோம். अब एक देश और दूसरे देश के बीच में जब जंग लड़ते हैं तो सब लोग डरते हैं। ஐயோ எவ்வளவு अरे कितना அந்த வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்காங்க, कितने हथियार रखे हैं, அவங்களுக்கு இருக்க பலன் उनके என்ன, पास நமக்கு कितना இருக்க स्ट्रेंथ பலன் क्या என்ன, है, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, சண்டை போட்டா क्या ஜெயிப்போமா झगड़े करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे तो जीत पाएंगे। ஒரு நாடோட ஒரு நாடு மோதினாவே இவ்வளவு பிரச்சனை अगर இருக்கு. एक देश दूसरे देश के साथ सामना करता है அப்ப ஒரு तो इतनी परेशानी है। ஒரு நாட்டோட 3 தேசம் अगर சேரும்போது एक देश के साथ जब 3 देश मिल के आते हैं उनके எப்படியாவது विरोध में, இந்த நாட்டை விட 2 மடங்கு 3 மடங்கு ஸ்ட்ராங்கா தான் अब ये जो देश है, एक देश के अगर समानता में देखेंगे यदि उनके विरोध में आने वाली जो सेना है वो 3 गुना बड़ा है। இந்த 2 நாளாக 21 சொல்லுகிறது, அவர்கள் யோசேப்புக்கு எதிராக விரோதமாய் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள். तो यहाँ लिखा गया है कि वे यूशफात के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आए हैं। அப்ப யோசேப்பு ராஜா என்ன சொல்றார்? तब ये यूशफात क्या कहता है, அவர்ட்ட வந்து சொல்றாங்க, उसके पास आके लोग कहते हैं, ராஜாவே விரோதமா இங்க 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 நின்னுகிட்டு இருக்காங்க. तो लोगों ने कहा कि राजा तुम्हारे विरोध में ये ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, அறிவித்தார்கள். और ऐसे कहा। 3ஆம் வசனம் तीसरा पद சொல்லுது, कहता है, அப்போது तब யோசேபாத் यूसफात जो है பயந்தா. वो डरने लगा। நல்ல கவனி. ध्यान से सुनो, என்னதான் ஆண்டவரை நம்பினாலும், चाहे कितना भी हम परमेश्वर के पर विश्वास करें, ஜெபித்தாலும், चाहे कितना भी हम प्रार्थना करें, இருந்தாலும், चाहे कितना भी हम विश्वास के साथ रहें, டக்குன்னு ஒரு अचानक से பிரச்சனை जब परेशानी வரும்போது, जब आ पड़ती है, எதிர்பாராதமான ஒரு பிரச்சனை நம்ம மோதும் போது, जब ऐसी एक परेशानी हमारा सामना करती है जिसका हमने कभी कल्पना नहीं की, कभी हमने उसको हमने कभी गेस नहीं किया, நம்முடைய வாழ்க்கையில் हमारे जीवन में ஒரு एक्सपेक्ट जो பயம் नहीं किया है, வருவது இயற்கை தான். डर जो आना है वो वो यानी वो सामान्य है, அது நிரந்தரமானது लेकिन அல்ல. वो हमेशा के लिए नहीं है। நல்ல கவனிங்க. एक बात को अच्छी तरह से समझो, ஆண்டவருடைய வார்த்தை परमेश्वर का சொல்லுகிறது, शब्द हमसे कहता है, திராணிக்கு மேல் உங்களை சோதிக்க மாட்டார். परमेश्वर तुम्हारे शक्ति या क्षमता के ऊपर तुम्हारी परीक्षा नहीं लेते हैं। சோதனை தாங்குவதற்கு வேண்டிய பலனையும், परीक्षा को सहने के लिए जो बल है அதை தப்பி போவதற்கான வழியையும் நமக்கு உண்டாக்குவார். और उस परेशानी या परीक्षा को पार करके जाने के लिए मार्ग या दिशा को बनाते हैं। ஏ क्यों? நீ இயேசுவின் பிள்ளை. क्योंकि तुम यीशु के बच्चे हो। ஃபர்ஸ்ட் அதை மறக்க पहले கூடாது. इस बात को कभी भूलना नहीं है। ஆனா ஒரு நிமிடம் சோதனை பிரச்சனை வியாதிகளை பார்த்தா பயம் வரும், அது வர்றது இயற்கை. अभी कभी कभार जब हम परेशानी संघर्षों को देखते हैं तो डर आता है, ये डर आना जो है सामान्य है। அது ஆனா ஆவியான within a fraction of second மாத்திடுவார். लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो कुछ ही पलों में पलक झपकते ही उस डर को निकाल देंगे। ஏன்னா ஆவியானவர் உங்களோடு परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है। ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் வாங்கும்போதே தேவனுடைய ஆவியினால் தான் அந்த கிரியை நடப்பிக்கப்படுது. जब कोई बपतिस्मा उद्धार पाके बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर की उस क्रिया के वजह से, आत्मा की वजह से ही वो बदलावट होती है उसके अंदर। 3ஆம் வசனம் பயந்து और तीसरा पद कहता है डर के என்ன செஞ்சான் क्या करने लगा। देखिए, கர்த்தரை தேடுகிறதுக்கு परमेश्वर को ढूंढने के लिए ஒருமுகப்பட்டு एकजुट होकर யூதாவெங்கும் यहूदा भर உபவாசத்தை குறிப்பிட்டார். उपवास को उसने कह दिया। தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஒரு ஆண்டர் பிள்ளைக்கும் உலக பிள்ளைக்கும் இந்த तो வித்தியாசம். परमेश्वर और परमेश्वर के बच्चे जो नहीं है उनके बीच में यह अंतर है। ஆண்டர் பிள்ளை என்ன செய்யும்? परमेश्वर का बच्चा क्या करेगा? ராஜாவா இருக்க वह राजा है, ஆண்டவர் அவரோடு परमेश्वर இருந்தார். उसके साथ थे, அதனால தான் அவர் செஞ்சார். इसीलिए परमेश्वर ने किया। இப்ப ஒரு நிமிஷம் இன்னொன்னு பண்ணிருக்கலாம். अभी कुछ कभी कभार और एक चीज को भी उसने को कर सकता था। உடனே என்ன तुरंत சொல்லிருக்கலாம்? क्या हो सकता है? அப்படியா 3 अरे பேர் ऐसा ऐसा வராங்களா? है, 3 लोग आ रहे हैं, 3 राजा आ रहे हैं, சரி நம்ம ठीक எல்லா है, பட जल्दी जल्दी வீரர்கள் हमारे सैनिकों को बुलाओ, ஒவ்வொரு ஆபீசர் हर एक ऑफिसर को बुलाओ, अधिकारी को बुलाओ, காலாட்படை हमारे குதிரைப்படை யானைப்படை எவ்வளவு சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணு. जो कितने फुट सोल्जर्स हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितने लोग हत्ती को सवार करके सेना में लड़ सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं, सभी लोगों को गिनो। நம்ம கம்மியா இருக்கு, हमारे पास तो संख्या कम அதனால है, நம்மோட
கனெக்ஷன் நல்ல யார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்காங்க அந்த ராஜாவோட ஹெல்ப்பை अब கேட்கலாம். हमारे साथ जो दोस्ती करते हैं, जो दोस्ती निभा रहे हैं, उन राजा के पास मदद मांगेंगे। அதெல்லாம் ये நினைச்சிருக்கலாம், सब सोच सकते थे राजा, ஆனா அவர் लेकिन நினைக்கல. उस वक्त में उसने वो नहीं सोचा। என்ன क्या செஞ்சாரு? उसने सोचा पता இப்படி है? பிரச்சனை अब ऐसी परेशानी आ गई है, இதுக்கு अब சொல்யூஷன் इसके என்ன? लिए सोल्यूशन क्या है? கர்த்தரை परमेश्वर को தேடுகிறதுக்கு वह ढूंढने के लिए அவர் எல்லாத்தையும் கூட்டி वह சேர்க்கிறார். सभी लोगों को इकट्ठा करता है, உபவாசத்தை उपवास की घोषणा करता है। இதே மாதிரிதான் अब यही நம்முடைய हमारी வாழ்க்கையில जिंदगी में भी ऐसे ही போராட்டம், வியாதி, பாடு, பிசாசின் கிரியை நம்ம தாக்கம். शैतान से सताए जाते हैं, कष्ट, दुख, आंसू आके हमारे पर बीमारी आके हमला करेगी। சில சமயம் பாவம் நம்மை தாக்கம். कुछ समय में पाप हमला करता அப்ப है, நாம் அதை எப்படி तब किस ஜெயிப்பது? तरह से हम जीत पाएंगे? கர்த்தரை தேட परमेश्वर வேண்டும். को ढूंढना है, அவர் சமூகத்தை தேட परमेश्वर के வேண்டாம். सम्मुख को ढूंढना है। எப்படி தேடணும்? कैसे ढूंढना है? உபவாசத்தோட. उपवास के साथ, என்ன பிரச்சனை क्योंकि பெருசு. परेशानी तो बड़ी है। நம்ம अब எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கோ जितना परेशानी है, அதற்கு அளவு ஜெபமும் उतने இருக்கும். दूर तक प्रार्थना भी होना चाहिए। அதை எப்படி புரிய वो कैसे मैं समझाना चाहूंगा। இப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா अभी रख लीजिए एग्जाम्पल के तौर में, உனக்கு நார்மல் ஃபீவர் வந்துச்சு अब வச்சுக்கோ. तुम्हें एक साधारण ज्वर आ जाता है। சின்ன ஒரு டோஸ் 1 day டோஸ் எடுத்தா சரியாயிடும். अगर बुखार में एक बार की गोली खाओगे या दवाई खाओगे तो ठीक हो जाता है। மலேரியா டைஃபாய்டு வந்துச்சுன்னா अगर वही चीज मलेरिया या टाइफाइड आ गया, அது ஒரு கோர்ஸ் இந்த டேஸ்க்கு எடுங்க அப்படின்னு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் तब डॉक्टर तुम्हें कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगी कि तुम्हें एक हफ्ते लगातार 3 वक्त में इतना खाना है दवाई। சுகர் ப்ரெஷர் வந்துச்சுன்னா अगर तुम्हारे पास प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर आपको डायबिटीज है या शुगर का प्रॉब्लम है, நீ லைஃப் லாங் எடுக்கணும். जिंदगी भर तुम्हें वो दवाई लेना पड़ेगा। இப்படி ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கு तब தகுந்த हर மாதிரி एक- ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. हर एक बीमारी के अनुसार उसके लिए इलाज होता है। அது மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கு மாதிரி हर एक परेशानी के जैसे சாதாரணமான वैसा ஜெபம், है साधारण प्रार्थना रहे, ஆவியில் நிறைந்த ஜெபம், आत्मा में भरकर प्रार्थना जो होता है, போராட்ட ஜெபம், संघर्ष करके प्रार्थना जो இரவு करना होता முழுதும் है, ஜெபிக்கிற रात ஜெபம், भर जग के जो प्रार्थना करना होता है, உபவாசித்து ஜெபிக்கிற उपवास में ஜெபம், रहकर जो प्रार्थना करना இப்படி होता है, तो इस பிரச்சனைகளுக்கு तरह தகுந்த की மாதிரி परेशानी के अनुसार ஜெப பேட்டர்ன் प्रार्थना की जो पैटर्न है वो अलग है। யோசேபாத் என்ன செஞ்சார்? यूसफात क्या करता है? அவர் உபவாசம் वह இருக்கும்படி उपवास रहने के लिए कहता है। அப்ப 4ஆம் வசனம் चौथा சொல்லுது, पद हमसे कहता है, யூதா ஜனங்க எல்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க. यहूदी के सारे लोग जुड़ गए, எல்லா பட்டணங்களிலும் सारे இருந்து देश में से அவர்கள் கர்த்தரை वे தேட வந்தார்கள். परमेश्वर को ढूंढने के लिए आए हैं। அப்ப 5ஆம் வசனம் तब சொல்லுது, 5वां पद कहता है, எல்லோரும் எருசலேமிலே सभी கூடினார். यरूशलेम में इकट्ठा हुए हैं। சபையிலே நின்று वे यरूशलेम के कलीसियाओं में या आराधना में खड़े होकर நல்லா தெரியணும், अच्छी तरह से जानना है। எப்ப நம்ம பிரச்சனை கூடுதோ, जब परेशानी हमारी बढ़ जाती है, எப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பயம், கலக்கம், திகில் जब வருகிறதோ, हमारी जिंदगी में डर और कांपना आ जाता है, அப்ப तब ஆண்டவரை தேட परमेश्वर को ढूंढने के लिए सीखना है। இப்ப லாக்டவுன் अभी लॉकडाउन है इसलिए चर्च बंद पड़ा है। இப்ப ஆண்டவர் கிருபை இல்ல, இப்ப ஆன்லைன்ல சர்ச் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. अभी परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ऑनलाइन में चर्च चल ही रहा है। எவ்வளவோ டிவி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லா பாஷையிலும் வசனம் வந்து கொண்டு இருக்கு. कितने तो टीवी फैसिलिटीज हैं और कितने तो हर एक लैंग्वेज में शब्द आता है। இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சர்ச் திறந்துருவான். अब कुछ दिनों में चर्च वापस खोल देंगे, ஆண்டவர் செய்வார். परमेश्वर करेंगे। அப்ப அந்த மாதிரி तब इस சூழ்நிலையில तरह की परिस्थिति में ஆலயம் திறந்த பிறகு जब भवन को खोलते हैं, ஆலயத்துக்கு வரணும். भवन में आना है। ஆண்டவர் அத நம்ம அப்படி செய்யும் போதுதான் பிரச்சனைகளை जब மேற்கொள்ள हम வேண்டும். ऐसे करेंगे तो परेशानी के ऊपर हावी होंगे। அந்த பயத்தோட उस डर के साथ உபவாசம் उपवास இருக்கிறார்கள், में रहते हैं, ஆண்டவரை தேடுகிறார்கள், परमेश्वर को ढूंढते हैं। எருசலேம் சபையிலே यरूशलेम இருக்கிறார்கள். शरीर जो कलीसिया में आते हैं, என்ன சொன்னாங்க? क्या कहा गया 6ஆம் है? வசனம், 6वां पद, எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, हमारे पिता, हमारे पूर्वज के जो पिता பரலோகத்தில் இருக்கிற நீர்
स्वर्ग में रहने वाले आप அல்லவா தேவன், आप भगवान हो, எல்லா ஜாதிகளையும் सारे ஆளுகிறவர், जातियों के ऊपर अधिकार करने वाले, உம்முடைய கரத்திலே तुम्हारे हाथ में வல்லமையும் பராக்கிரமும் सामर्थ और இருக்கிறது. शक्ति है। ஒருவரும் कोई भी உம்மோடு तुम्हारे साथ எதிர்த்து நிக்க கூடாது. तुम्हारे विरोध में उठ नहीं पाएंगे। எங்க பாருங்க வச்சனம் तो எவ்வளவு वचन कितने दूर तक விசுவாசமான विश्वास ஜெபம். जो है विश्वास से भरा प्रार्थना, இதுதான் விசுவாச ये जो है ஜெபம். विश्वास की प्रार्थना என் होती है। தேவன் யார்? मेरे परमेश्वर कौन है? அவர் கரத்தில தான் उसके வல்லமை हाथ में பராக்கிரமம். सामर्थ और अधिकार है। உமக்கு यहाँ முன்பாக யார் நிற்க முடியும்? तुम्हारे सामने कौन खड़ा हो सकता है? ஒருவரும் நிற்க कोई भी முடியாது. खड़ा नहीं हो पाएगा। இப்படி इस விசுவாசமா तरह से विश्वास के साथ ஆண்டவருடைய परमेश्वर के ஆலயத்தில் भवन में खड़े होकर அவரை ஜெபிக்கிறார்கள். प्रार्थना कर रहे हैं। இன்னும் நீங்க வீட்டுல போய் கட்டாயம் இதுல வீட்டுல तुम्हें வாசிக்கணும். घर जाना है, आवश्यक इस वचन को पढ़ना है। அப்ப ஆபிரகாமை நீர் இங்கே கொண்டு வந்து அவனுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதித்து, और यहाँ लिखा गया है अब्राहम को अपने यहाँ लाया और एक स्थल को देकर आपने उसे आशीष दी। அவர்களும் இந்த இடத்திலே ஒரு ஆலயத்தை अब கட்டினார்கள். उन्होंने भी आकर इस भवन को बांध दिया। அந்த 9ஆம் வசனம் 9वां சொல்லுது, पद कहता है எங்கள் மேல் हमारे ऊपर பட்டயம், हथियार, நியாய தண்டனை, दंड और प्रकोप, கொள்ளை நோய், महारोग, பஞ்சம் अकाल, முதலான इस தீமைகள் तरह வந்தால், की जब नाश आती है, நல்லா கவனிங்க, ध्यान से सुनो, தீமைகள் जब வந்தால், नाश और विनाश आता है, இப்ப நமக்கு தீமைகள் अब வந்தால் बुराई जब आती है, அப்பொழுது உம்முடைய நாமம் இந்த இடத்தில் விளங்குகிறபடியால் तुम्हारा नाम इस जगह में है, इसलिए நாங்கள் இந்த ஆலயத்திலும் உம்முடைய சன்னிதானத்திலும் வந்து நின்று हम इस भवन में और तुम्हारे चरणों में आकर खड़े होकर எங்கள் இடுக்கண்ணில் உம்மை நோக்கி हमारे கூப்பிடுகிறோம். इस घटी में तुम्हारी ओर हम देखते हैं। தேவரீர் கேட்டு प्रभु आप जवाब देकर सुनकर ரட்சிப்பீர் என்று சொல்லி आप हमें मुक्त करोगे करके आपने कहा है। நல்ல கவனிங்க, ध्यान से सुनो, இது வாக்கு தத்தங்களை வைத்து अब ஜெபிக்கிறார். यहाँ पर प्रतिज्ञाओं के शब्द को रख के प्रार्थना करना, ஆண்டவர் வசனத்தை வைத்து ஜெபிப்பது. परमेश्वर के वचन को रख के प्रार्थना करना। ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, परमेश्वर का शब्द कहता है இந்த ஸ்தலத்திலே செய்யப்படுகிற इस स्थल ஜெபத்துக்கு में जो प्रार्थना की जाती है என் கண்கள் நோக்கி கொண்டோம், उसकी ओर मेरी आंखें என் देखेगी செவிகள் और मेरी திறந்தவைகளாய் कान जो है उसकी ओर खुले। எங்கே? कहाँ? அவருடைய ஆலயத்திலே. उसके भवन में। என்னதான் மத்தேயு इसीलिए சுவிசேஷம் புத்தகத்திலே मत्ती के सुसमाचार என்னுடைய के வீடு पुस्तक में ये मेरा घर ஜெப है, வீடு என்று वो சொல்லப்படும். घर प्रार्थना का घर कहलाया எல்லா जाएगा। வீட்டையும் என் வீடுன்னு हर சொல்லாத. किसी के घर को परमेश्वर अपना घर नहीं बोलते ஆண்டவர் हैं। தங்கி ஸ்தாபரிக்கிற परमेश्वर இடம். रुक कर निवास करने का एक स्थल जो है। சங்கீதம் சொல்லுகிறது, भजन संगीता कहता है இதை நான் விரும்பினபடியால் इस जगह को मैंने चाहा है, இது इसलिए என்றென்றைக்கும் यहाँ நான் வாசம் पर பண்ணுவேன். मैं सदा के लिए निवास करूंगा। நம் வீட்டிலே तुम्हारे घर ஜெபிப்பதற்கும் में जो घर प्रार्थना करते हैं ஆலயத்திலே और ஜெபிப்பதற்கும் भवन में जो आकर प्रार्थना करते हैं, வித்தியாசம் உண்டு. वहाँ पर अलग एक ये कार्य है। வீட்டிலே ஊற்றப்படும் घर அபிஷேகத்துக்கும் में जो अभिषेक उंडेला जाता அவருடைய है ஆலயத்தில் நிற்கிற அபிஷேகம் வேற. और उसके भवन में जो अभिषेक है वो भी अलग है। ஹalleluya. हालेलुया। அங்க போய் वहाँ சொல்றாங்க, पर आके कहते இப்படி हैं கொள்ள நோய், इस பஞ்சம், तरह की- தீமெல்லாம் வந்திருக்கு इस तरह की ஆண்டவரே. बीमारी, अकाल, बुराई आ चुकी है प्रभु। நாங்க எங்களை உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். परमेश्वर तुम्हारी ओर जब बुलाते हैं, அதை கேட்டு उसे सुनकर நீர் எங்களை परमेश्वर விடுதலையாக்கிறீர் आप हमें छुड़ाने वाले हो, என்று சொல்லி இருக்கிறீர். आप छुड़ाओगे करके आपने कहा है। முன்னோரெல்லாம் சொல்லி पहले இருக்காங்க. हमारे पूर्वजों ने कहा है ऐसे। அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? उसके बाद क्या कहते हैं? அழகா சொல்றாங்க. उसी बात को कहते அவங்க हैं, பிரச்சனையை अपनी சொல்றாங்க. परेशानी समस्या को कहते 12वां हैं। वचन 12वां पद कहता है, எங்களுக்கு விரோதமாய் परमेश्वर में வருகிற हमारे ஜனங்களே, विरोध में उठने वाले ये लोग, நீ நியாயம் தீர்க்க परमेश्वर மாட்டீரோ? आप उनका न्याय नहीं करोगे। எங்களுக்கு விரோதமா परमेश्वर வந்த இந்த हमारे विरोध में ஏராளமான उठने वाले கூட்டத்துக்கு इस முன்பாக बहुत बड़ी நிற்க सेना எங்களுக்கு के பலன் सामने இல்லை खड़ा होने के लिए हमारे पास बल नहीं। சொல்றாங்க. कह रहे हैं பலன் இல்ல ஆண்டவரே. बल नहीं है प्रभु, என்ன क्या செய்யணும்னு करना है தெரியல मुझे ஆண்டவரே. समझ में नहीं आ रहा है।
ஆகையா इसलिए நாங்க உண்மையே हम तुम्हारी ओर देखेंगे। யார் யாரு कौन कौन ऐसे कह रहा है? அந்த சபையில யார் इस யார் कलीसिया में कौन कौन थे? 13 வசனம் 13 पद यहाँ पर कहता है யூதா கோத்திரத்தார் यहूदा அனைவர் के जो कुल के जो लोग हैं, அவர்கள் குழந்தைகள் उनके बच्चे, அவர்கள் பெண் ஜாதிகள் उनके जो स्त्री, அவர்கள் குமாரரும் उनके கூட जो उनकी जो पुत्र जो है கர்த்தருக்கு முன்பாக वे நின்றார். परमेश्वर के सामने ஹalleluya खड़े होने लगे। உபாச ஜெபம்னா तब उपवास की प्रार्थना यानी வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க घर வந்து में एक ஜெபிக்கணும் बंदा இல்ல. आके प्रार्थना करना नहीं, வீட்டுல யார் யார் घर में இருக்கோமோ, जितने भी लोग हैं எல்லாம் வரணும். सभी लोगों को आना है, அப்பதான் तब குடும்பமா जाके நீ ஜெயிக்க परिवार முடியும். समेत हम जीत सकते हैं। ஆண்டவர் சமூகத்தை வல்லமை परमेश्वर के பெற்றுக்கொள்ள चरणों में வேண்டும். सामर्थ को पाएंगे। சங்கீதம் 105:4 சொல்லுது भजन संगीता 104:5 कहता है, கர்த்தரை 105 நித்தமும் தேடு परमेश्वर यहोवा को सदैव ढूंढना, அவர் சமூகத்தை வல்லமை நாடு उसके चरणों और उसके सम्मुख को सदैव उसके खोजी बने रहना। கர்த்தர் காத்திருக்கிறவங்க வல்லமை परमेश्वर के लिए புது जो பலன் வரும். इंतजार करते हैं उनको नया बल और सामर्थ्य मिलता है। உபவாச ஜெபத்துக்கு வர்றோமா उपवास की प्रार्थना में आते हैं எல்லாரையும் கூட்டிட்டு तो வரும். सभी लोगों को लाना है, அப்ப நீ குடும்பமா तब परिवार ஜெயிக்க முடியும். समेत हम प्रार्थना कर पाएंगे। அப்ப ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுகிறார். परमेश्वर उनके लिए प्रकट होते हैं। இப்படி சபையில நின்னு எல்லா कलीसिया में खड़े होकर सभी लोग என்ன ஜெபம் गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या प्रार्थना बोला था? उपवास उपवास की प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் இறங்காமல் परमेश्वर இருப்பாரோ क्या इस बात को सुन के कभी मन नहीं उतरते? பேசாமல் क्या இருப்பாரோ हमसे बात नहीं करेंगे? நாம் பேசுகிற தெய்வத்தை ஆராதி बोलने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। 14 வசனம் 14वां पद, ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் परमेश्वर की आत्मा இந்த எகாசிவேல் என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி மேல் இறங்குகிறார். एगासिवेल करके एक भविष्यद्वक्ता के ऊपर उतरने लगे। லேவியன் மேல் அவன் ஆவி கர்த்தருடைய ஆவி இறங்கினபடியா அவன் சொன்னது अब परमेश्वर लेवी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरने लगी तो वो कहने लगा, சகல யூதா கோத்திரத்தாரே सारे यहूदा के जो कुल के लोग, எருசலேமின் குடிகளே यरूशलेम के प्रजा, ராஜாவாகிய राजा யோசபாத்தே योशफात, கேளு सुन கேளு सुन, நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்துக்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். इतनी बड़ी सेना जो उठ रही है उस बड़ी संख्या के लोगों के को देखकर ना ही चिंतित होना ना ही उनसे डरना। பயம்தான் वे डरने लगे। अन्नदा सुन इसीलिए रहा है। परमेश्वर ने जवाब அந்த दिया है, கூட்டத்துக்கு பயப்படாத झुंड கலங்காத को देख के डरना नहीं, कांपना नहीं। என்று கர்த்தர் इस உங்களுக்கு तरह से சொல்லுகிறார். यहोवा तुम्हारे पास कहता ஏன் है। தெரியுமா? क्यों ऐसे? இந்த யுத்தம் क्योंकि உங்களுடையதல்ல, यह युद्ध तुम्हारा नहीं, தேவன் यह परमेश्वर का है। பார்த்து तब கொண்டிருக்கிறார். देखने वाले என் அருமையான मेरे சகோதரனே, प्रिय சகோதரி, भाई और बहन, ஒருவேளை இந்த சூழ்நிலையில் நாம் क्योंकि கடந்து इस போகலாம். परिस्थिति के द्वारा कभी कभार हम जा सकते हैं। பயப்படுறீங்களா? क्या डर रहे हो? கலங்குறீங்களா? क्या चिंतित हो? நடக்குமோ क्या நடக்காது? होगा नहीं होगा? என் வாழ்க்கை मेरी என்ன जिंदगी ஆகுமோ? में क्या होगा? ஆண்டவர் உங்களுக்கு தான் परमेश्वर சொல்லுகிறார். तुम्हें देखकर कहते அந்த हैं, காரியத்தை उस குறித்து कार्य के प्रति உனக்கு விரோதமாய் तुम्हारे வருகிற विरुद्ध में उठने ஜனக்கூட்டத்தை वाले பார்த்து लोगों को நீ देखकर பயப்படாதே. तुम्हें डरना नहीं है, नहीं कलंगा तुम्हें दे। चिंतित नहीं होना है। கர்த்தர் உன்னோடு परमेश्वर இருக்கிறார். तुम्हारे साथ है। அந்த யுத்தம் वह உன்னுடையதல்ல, युद्ध तुम्हारा नहीं, தேவனுடையது. यह परमेश्वर का है। ஃபர்ஸ்ட் பேசுற पहले बोलेंगे எப்ப நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி போகிறோம் जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, அவர் உன்னோடு परमेश्वर பேசுவார். तुम्हारे साथ बात करते हैं। இப்பவும் अभी பேசுகிறார், भी बात कर ही रहे हैं, பேசுறார். बात कर रहे हैं तुमसे। அவரை நோக்கி கூப்பிடுகையில் उसकी ओर जब पुकार लगाएंगे, உண்மையாய் அவரை நோக்கி सच्चाई के கூப்பிடுகையில் साथ जब हम पुकार लगाते हैं, அவர் சமீபமாய் परमेश्वर उनके लिए निकट है। அண்ணாந்து பேசுறார். इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं। ரெண்டாவது என்ன दूसरा செய்றார்? क्या बोल रहे हैं? நடத்துறார். परमेश्वर चलाते हैं। என்ன செய்யணும் क्या करना தெரியலையே, है मुझे समझ नहीं रहा। ஆண்டவர் செய்கிறது. परमेश्वर तुम्हें चलाएंगे, दिशा दिखाएंगे। 16 வசனம் 16वां पद, நாளைக்கு कल நீங்கள் तुम அவர்களுக்கு उनको விரோதமா के போங்க. विरुद्ध में तुम जाओगे। அவர்கள் சிஸ் என்ற மேட்டு வழியா வருகிறார்கள். वे इस तरह की एक इलाके में से आ रहे हैं। நீங்க எவருவேல் என்ற வனாந்தரத்திலே அவர்களை கண்டு சந்திப்பீர்கள். तुम एवरवेल करके एक रेगिस्तान में या जो जंगल में तुम उनसे मुलाकात करोगे। நாளைக்கு புறப்படு. कल तुम जाओ, அவன் அப்படி வரான், वो ऐसे आएगा, நீ இப்படி तुम्हें போகணும். ऐसे जाना है, ரெண்டு பேரையும் meet दोनों பண்ணுவீங்க. मिलोगे वहाँ।
இப்ப 17ஆம் வசனம் 17वां சொல்றார். पद, இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர்கள் इस युद्ध को जो कर रहे हैं நீங்கள் அல்ல. तुम नहीं, யூதா மனுஷரே, यहूदी की प्रजा, எருசலேம் ஜனங்களே, यरूशलेम की प्रजा, நீங்கள் தரித்து நின்று तुम खड़े निडर रहना, கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள். परमेश्वर जो उद्धार तुम्हारे लिए कर रहे हैं उसे देखना है। ரெண்டாவதும் சொல்றாரு, दूसरा और एक बात को कहते हैं, பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். डरे बिना और चिंतित मत रहना। நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராய் புறப்படுங்கள். कल उनके विरुद्ध में तुम उठना, கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரை உபவாசத்தோடு தேடும்போது परमेश्वर को जब उपवास के साथ ढूंढोगे, நம்மோடு பேசாமல் क्या இருப்பாரோ? परमेश्वर हमारे साथ बात किए बिना रहेंगे? நம்மை நடத்தாமல் क्या இருப்பாரோ? परमेश्वर हमारा उद्धार किए बिना நீ रहेंगे? நடக்க வேண்டிய வழியை जिस உனக்கு रास्ते காட்டுவேன் को சொல்றார். में तुम्हें चलना है, उस दिशा को, रास्ते को, राह को, मार्ग को परमेश्वर दिखाएंगे। உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன். परमेश्वर ने कहा कि मेरे नजर को तुम्हारे ऊपर रखूंगा और तुम्हें युक्ति दूंगा, तुम्हें समझाऊंगा। இதையெல்லாம் எப்ப நம் ये வாழ்க்கையை सब हमारी அனுபவிக்கலாம்? जिंदगी में कब अनुभव பிரச்சனை करेंगे? வரும்போது जब परेशानी आती है, ஆண்டவரை விட்டு परमेश्वर மனுஷனை को அவங்க जोड़ के செய்வாங்க, இவங்க वो कह रहे हैं, ये செய்வாங்கன்னு कह रहे हैं, தேடிட்டு ये करेंगे, वो करेंगे, उनके पीछे जा रहे हैं। கடைசி ஒண்ணும் आखिर நடக்கல. में कुछ नहीं हुआ। ஆண்டவரை கடைசியா परमेश्वर को தேடுறோம். आखिर में ढूंढते हैं। அதனாலதான் इस நாம் वजह தோற்று से போகிறோம். हम हार जाते हैं। இன்னும் அந்த சோபத்தை अब எடுத்து उस स्वभाव को निकाल देंगे। என்ன பிரச்சனை चाहे வந்தாலும் कोई भी परेशानियां என் हैं, ஆண்டவரால் மாற்ற मेरे முடியும். परमेश्वर से बदल सकते என் हैं। ஆண்டவரால் கூடாத मेरे காரியம் परमेश्वर से ஒன்றும் இல்லை. नामुमकिन कार्य कुछ அவருக்கு नहीं। முன்பாக நிற்பவன் उसके யார்? सामने कौन खड़ा हो सकता நான் है? ஆண்டவரை मैं தேடுவேன். उसको ढूंढने वाला हूँ। உபவாசத்தோடு मैं தேடுவேன். उपवास के साथ ढूंढूंगा। ஆண்டவர் என்னை நோக்கி परमेश्वर பார்ப்பார். मेरी ओर देखेंगे। என்னோடு பேசுவார். परमेश्वर मुझसे बात என்னை करेंगे। நடத்துவார். परमेश्वर मुझे चलाएंगे। அப்படின்னு इस तरह से விசுவாசமா विश्वास के साथ रहना, பயப்படாத, डरना नहीं है, கலங்காத. चिंतित नहीं होना है। ஆண்டவரை பார்க்கலாம். परमेश्वर से अधिक உன் பிரச்சனை तुम्हारी பெருசு. परेशानी महान नहीं है। ஆண்டவரை பார்க்கலாம். परमेश्वर से अधिक உனக்கு விரோதமா तुम्हारे विरोध में கூட்டம் उठने वाली கூட்டினா, जो झुंड है அது பெருசு. वो बड़े नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதெல்லாம் ये सब வாசித்தீங்கன்னா चीजों को पढ़ेंगे। அடுத்து என்ன अगला क्या சொல்றாரு? कहा गया है? அந்த வார்த்தை வந்த वो शब्द உடனே जैसे ही आता है, யோசேபேத் ராஜா என்ன यूसफात जो செய்தார்? है राजा क्या करता है? 18ஆம் வசனம், 18वां पद कहता தரை है, மட்டும் वह- முகம் குனிந்து வணங்கும். वह नीचे जमीन में गिर जाता है और उपासना करता है परमेश्वर सभையில की। कलीशा में அப்படியே ऐसे ही தரை वह மட்டும் जमीन उसके चेहरे पर लगने तक குனிஞ்சு ஆண்டவரை झुक வணங்குறார். कर परमेश्वर का उपासना करता है। எல்லா ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு सभी முன்பாக लोग தாழ परमेश्वर के விழுந்தார்கள். सामने जमीन में गिर गए। ஆண்டவர் நம்மோடு परमेश्वर பேசும்போது, जब हमारे साथ बात करते ஆண்டவரே, हैं, என்னோடு परमेश्वर பேசுகிற आप தேவா, हमसे बात करना உம்மை प्रभु। நான் தரை परमेश्वर மட்டும் தாழ்ந்தவர். मैं अपने आप को दीन करता हूँ जमीन तक। ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரியே परमेश्वर ने செய்தார்கள். जैसे कहा वैसे उन्होंने किया। அடுத்த நாள் अगले எழுந்தார்கள். दिन वे गए, அவர்கள் वे புறப்பட்டார்கள். आगे गए। யோசேபேத் ராஜா என்ன यूसफात சொல்றார்? क्या करता है पता है? 20ஆம் வசனம் 20वां சொல்றாரு, पद कहता है, யூதாவே, यहूदा, எருசலேம் குடிகளே, यरूशलेम के प्रजा, கேளுங்கள், सुनो, உங்கள் தேவனாகிய तुम्हारे கர்த்தரை परमेश्वर நம்புங்கள், यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, அப்போது तब நிலைப்படுவீர்கள். तुम निडर रहोगे, स्थिर रहोगे। ஆண்டவரை நம்பு. परमेश्वर के ऊपर भरोसा உன்னை करना அசைக்க तुम्हें யாராலும் हिलाने के लिए किसी से नहीं हो पाएगा। உன்னை அசைக்கணும்னு तुम्हें நினைச்சா, आसान हिलाने के लिए அவங்க सोचेंगे, அசைஞ்சு போவாங்க. वे खुद हिल जाएंगे। ஆண்டவரை நம்புகிற परमेश्वर के ஜனமா, ऊपर भरोसा करने वाले बनना। என்றென்றைக்கும் वे நிலைத்திருப்பார். सदा के लिए टिके रहेंगे। உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்போது நிலைப்படுவீர்கள். तुम अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, तब तुम स्थिर होंगे। தீர்க்கதரிசிகளை, அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள், उसकी भविष्यवक्ता के ऊपर भरोसा करना, அப்போது சித்தி பெறுவீர்கள். तुम- ஜெயம் வரும். तब तुम जीतोगे, शुद्ध होंगे। ஆண்டவரை நம்பணும். परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना அவருடைய है, தீர்க்கதரிசி, उसके அவருடைய भविष्यवक्ता, தீர்க்கதரிசி उसकी भविष्यवक्ताओं के ऊपर भरोसा அப்ப करना है। ஜனங்கள் तब लोग जो ஆரவாரத்தோடு है, போறாங்க. मगन होकर जा रहे हैं। அந்த படைக்கு முன்னாக उस सेना के आगे பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவமுள்ள தேவத்தை துதிக்கிறதுக்கு
ஒரு பாடகர் குழுவை இவர் வைக்கிறார். तब ये योशाफात क्या करते हैं, पवित्र यहोवा की स्तुति करने के लिए एक गाने वालों की झुंड को इकट्ठा करता है, आगे जाने के लिए कहता நல்ல है। கவனிங்க. ध्यान से सुनो, போர் செய்ய போறாங்க. अभी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। நம்மன்னா என்ன हम क्या करेंगे उस वक्त में, अच्छे बहुत बड़े शक्तिशाली इंसान को आगे நல்ல रखेंगे, சண்டையில अच्छे டேலண்டான ஒண்ண முன்னாடி जो வை. हुनर के साथ हैं उनको आगे रखेंगे। அப்புறம் கொஞ்சம் வீக் बाद இல்ல में அப்படில जो பின்னாடி छोटे வை. मोटे चीजें हैं उनको रखेंगे நம்மட்ட पीछे। எவ்வளவு பவர் இருக்கோ அதை காமிக்கணும். हमारे पास जो शक्ति है उसे पहले दिखाएंगे। நம்ம எல்லாம் அப்படிதானே செய்வோம். हम ऐसे करेंगे। இந்த ராஜா பாருங்க, ये राजा को देखिए, பாடகர் ஆண்டவரை துதிக்கிற பாடகர் परमेश्वर की स्तुति करने वाले झुंड को आगे रखता है। நம்முடைய तो வாழ்க்கையில हमारी जिंदगी में எவ்வளவு போராட்டம் चाहे வந்தாலும் कितना भी संघर्ष आए, ஆண்டவரை துதிக்கிற परमेश्वर की स्तुति करने वाले रहना। ஆண்டவரை துதிக்க परमेश्वर की स्तुति துதிக்க जब करते हुए जाओगे, அங்க எரிகோ वहां கோட்டெல்லாம் पर இடிஞ்சு விடும். शत्रु की घड़ नीचे टूट के गिरेंगे। துதிக்கிற வீட்டிலே பிசாசு स्तुति அலறி करने वाले ஓடும். जगह में शैतान कांप के भागेगा। அதனால தான் நல்ல इसीलिए கையை தட்டி ताली बजाकर சத்தமா ऊंची ஆண்டவரை आवाज துதிக்கணும். में परमेश्वर की स्तुति करना। வீட்டுல घर में துதிக்கணும். जब स्तुति करते हैं, ஆலயத்து வந்து भवन में துதிக்கணும். आकर स्तुति करना है। துதியின் மத்தியில் स्तुति के बीच में विराजमान வாசமாயிருக்கிறவர். प्रभु जो हैं, துதிக்க துதிக்க स्तुति जब துதிக்க करने लगते हैं, அவர் நம்மத்தில் परमेश्वर हमारे வாசமாயிருவார். बीच में आने लगते हैं। அவர் வந்தா परमेश्वर जब அங்க आएंगे, பிசாசு நிக்க वहाँ पर முடியுமா? शैतान क्या खड़ा हो पाएगा? வியாதி நிக்க क्या முடியுமா? बीमारी वहाँ पर खड़ी हो உனக்கு पाएगी? விரோதமா क्या ஜனங்க तुम्हारे நிக்க विरोध में முடியுமா? लोग खड़े हो पाएंगे? எந்த ஆளு कौन நிக்க खड़ा முடியும்? हो पाएगा? யாரும் நிக்க முடியாது. कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பித்தார். परमेश्वर की स्तुति करने लगे, ஆண்டவர் பிரச்சனை வந்துச்சு. परमेश्वर का प्रसन्न आने लगा। என்ன अब நடந்துச்சு? क्या होने लगा देखिए, 2 நாளாகம 20 दो क्रॉनिकल्स का पुस्तक 20वां अध्याय 22ஆம் வசனம். 22वां पद क्या कहता அவர்கள் है, பாடி துதி செய்ய वे தொடங்கின போது जब उसकी स्तुति गीत गाने लगे, யூதாவுக்கு விரோதமாய் வந்த यहूदा के विरोध में उठने वाले ஆண்டவர் எப்படி கிரியை செய்றார் பாருங்க. परमेश्वर कैसे क्रिया कर रहे हैं। ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவர் கர்த்தர் எழும்ப பண்ணதினாலே அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள். वे आपस में एक दूसरों से लड़ने के लिए परमेश्वर ने बताया, इसीलिए वे अपने आप को काट के या दूसरों को अपने आप में ही लोगों को काट के गिर गए। இதுதான் ஆண்டவர் ये செய்றார். परमेश्वर की शक्ति இவங்க है। போய் சண்டை अब ये जाके போட்டாங்க. लड़ने लगे, சண்டையே போடல. लड़ाई नहीं என்ன की। செஞ்சாங்க? उन्होंने क्या किया, சொல்லுங்க. क्या किया उन्होंने, துதித்தார்கள். वे स्तुति करने लगे। ரொம்ப பேர் बहुत लोग கேட்ச் यहाँ पर பண்ணிருக்காங்க. कैच कर चुके हैं। ஹalleluya. हालेलुया। துதித்தார்கள். स्तुति करने लगे, कोई சண்டை वे போடல. जाके झगड़ने नहीं लगे। துதிக்கிற வேளையிலே स्तुति करने लगोगे, ஆண்டவர் அங்க परमेश्वर கிரியை का செய்கிறார். सामर्थ्य वहाँ क्रिया ஏன்னா करता அவர் है, பிரசன்னம் क्योंकि वहाँ पर வந்துருச்சு. परमेश्वर का प्रसन्न आ जाता அப்போ है। உங்க வீட்டுல तुम्हारे துதிங்க. घर में जब स्तुति करना, ஆண்டவர் பிரசன்னம் परमेश्वर का இறங்கும். प्रसन्न उतरने சபையில लगेगा। வந்து कलीसिया துதிங்க. में आकर स्तुति करना, ஆண்டவருடைய மகிமை परमेश्वर சபை की முழுவதும் महिमा நிரப்பும். कलीसिया को ढक लेगी। ஆண்டவர் நமக்கு விரோதமாய் परमेश्वर हमारे இருக்கிற विरोध में उठने वाले எல்லா காரியங்களை सारे क्रियाओं को, அவரே कार्यों को பார்த்துக் परमेश्वर देखेंगे। மோபாருக்கு விரோதமா அம்மோனிக்கு விரோத சீரியை 3 ஒன்னோடு ஒன்னு வெட்டி सभी लोग जो है अब तीनों राज्य आपस में लड़ाई कर कर काट के मर गए। மீதி இருக்கதும் बाकी के जो बच गए ஒன்னோட ஒன்னு வெட்டி वे भी अपने आप में लड़ाई करके मर गए। 24ஆம் अभी வசனம். 24वां पद, ஒருவரும் தப்பவில்லை. कोई भी बंदा बचा नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। சண்டையே போடல. झगड़ा नहीं किया किसी அதனால ने। தான் ஆண்டவர் इसीलिए சொன்னார், परमेश्वर ने कहा, இந்த யுத்தம் यह உங்களுடையதல்ல, युद्ध तुम्हारा नहीं, ये தேவனுடைய. परमेश्वर का युद्ध है। ஹalleluya. हालेलुया। அவரே சண்டை போட்டு परमेश्वर ने यहाँ झगड़ा किया। எப்படி சண்டை कैसे झगड़े को उलझाया पता है? கடைசில என்ன बाद में செஞ்சாங்க? क्या हुआ आखिर में? இவர்கள் போய் वे பார்த்த जाके जब देखे, அவர்கள் உடைமைகள், उनके जो बिलोंगिंग्स जो है, उनके पास जो वस्तु थी, ஆடை उनके ஆபரணங்கள், जितने भी कपड़े जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, அவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டே போக முடியல. वे उसको उठा के नहीं जा पाए। 3 நாளாய் கொள்ளையிட்டார்கள். 3 दिन वे लूटने लगे। அவ்வளோ उतनी दूर மிகுதியாய். तक बड़ी संख्या में उनको सारी चीजें मिली। இவங்க கூட சண்டை போட்டு ஜெயிக்கணும்னா अगर इनको इनके साथ लड़के जीतना है तो ஆண்டவர் அவர்களுக்கு விரோதமாய் परमेश्वर
उनके विरुद्ध में அவர்களையும் அழித்து उनको मिटाकर அவர்கள் எல்லா உடைமைகளையும் उनके கொள்ளையடிக்க सारे चीजों को भी परमेश्वर लूटने के लिए दिए। அல்லேலூயா हालेलुया। 3 நாள் அப்படி 3 दिन वे लूट रहे हैं। 4ஆம் நாளிலே चौथे दिन में பெராக்காவிலே கூடினார்। बेबराका में इकट्ठा அங்கே हुए, கர்த்தருக்கு वहां पर ஸ்தோத்திரம் परमेश्वर को செலுத்தினார்கள்। धन्यवाद कहने लगे हैं। ஹalleluya। हालेलुया। 27 उसके बाद 27वां वचन, மகிழ்ச்சியோடே वे मगन எருசலேமுக்கு होकर வந்தார்। यरूशलेम में प्रवेश किए, கர்த்தருடைய परमेश्वर के ஆலயத்துக்கு भवन में आए। ஹalleluya। हालेलुया। இதை கேட்கிற इसे दिन அருமையான सुनने वाले ஜனமே, मेरे प्रिय परमेश्वर की प्रजा, செய்கிற வழி தெரியலையா? आपको कहाँ जाना है पता है? இந்த பிரச்சனைக்கு पता எதிராக नहीं நிற்க है। பலன் ये இல்லையா? परेशानी के विरुद्ध में उठ के खड़े रहने के बल नहीं। யோசபாத் செய்ததை செய்யுங்க। यूसफात ने जो किया है उसे करेंगे। கர்த்தரை தேடுங்க, परमेश्वर को ढूंढना, உபவாசம் இருங்க, उपवास करना, ஆண்டவர் சமூகத்தை परमेश्वर के கதறுங்க, चरणों में வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லி கேளு। प्रतिज्ञा को कहना, प्रतिज्ञा के शब्द को उपयोग करके ஆண்டவர் कहना। உன்னோடு परमेश्वर பேசுவார், तुम्हारे साथ बात உன்னை करेंगे, तुम्हें நடத்துவார், चलाएंगे, உனக்காக तुम्हारे विरोध அவர் में யாவையும் செய்து सब முடிப்பார்। तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। हालेलुया। 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 இதை इसे देखने விசுவாசிக்கிறவங்க विश्वास जो करते என்னோட हैं சேர்ந்து मेरे साथ ஜெபிக்க जुड़कर போறாங்க। प्रार्थना அப்பா, करेंगे। मैं परमेश्वर நன்றியோடு पिता तुम्हारा हम ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। धन्यवाद இந்த करते हैं। யோசேப்பு परमेश्वर வாழ்க்கையிலே यूसुफात के जीवन में ராஜாக்கு परमेश्वर ஜெயத்தை राजा को கொடுத்தவர், जीत को देने वाले प्रभु, இன்றைக்கும் ஜெயத்தை परमेश्वर इस நீர் वक्त में எங்களுக்கு आप கொடுப்பதற்கு जीत को हमारे देने के लिए, நீர் உண்மையுள்ளவராய் परमेश्वर आप இருக்கிறீர்। सच्चे हो। எங்களுக்கு விரோதமாக परमेश्वर हमारे विरोध தீமைகள் में उठने வந்தால் वाले बुराई आएगी நாங்கள் உம்மைத்தான் தேடுவோம் तो ஆண்டவரே। हम तुम्हें ढूंढेंगे प्रभु। உம்முடைய சமூகத்தை परमेश्वर तुम्हारे நாடுவோம், चरणों को हम खोजेंगे, உபவாசிப்போம், उपवास करेंगे, துதிப்போம் स्तुति करेंगे। என்று சொல்லுகிற इस तरह से ஒவ்வொரு कहने பிள்ளைகளை वाले हर கண்ணோக்கி बच्चों को आप பாருங்க। देखना प्रभु। Right now, परमेश्वर इस वक्त में இப்போதே உம்முடைய परमेश्वर அபிஷேகம் तुम्हारी जो இறங்கட்டும்। अभिषेक है वह उतरने लगे। துதிக்க பலன் परमेश्वर இல்லையே, स्तुति करने के लिए बल नहीं, செபிக்க பலன் प्रार्थना இல்லையே, करने के लिए मेरे पास बल नहीं, விசுவாசத்தில் विश्वास में मैं தடுமாறுகிறேனே ठोकर खा रहा என்று हूँ। சொல்லுகிற इस तरह से பிள்ளைகளை कहने वाले हर एक right बच्चों को now, परमेश्वर इस वक्त இப்போதே में अभी उनको பலப்படுத்துவீராக। बलवंत करना प्रभु। துதியின் ஆவியினால் परमेश्वर स्तुति की நிரப்புவீராக। आत्मा से उन्हें भर देना। ஓ, ஜெப परमेश्वर ஆவியினால் प्रार्थना की आत्मा से நிரப்புவீராக। उन्हें भर देना। உபவாசித்து परमेश्वर ஜெபிக்க उपवास की प्रार्थना में रहकर பலனை उपवास करके प्रार्थना கொடுப்பீராக। करने के लिए बल देना। ஆண்டவரே உம்மையே நோக்கி परमेश्वर பார்க்க तुम्हारी ओर देखने के लिए கிருபை செய்வீராக। आप अपने अनुग्रह को दिखाना। விரோதமாக இருக்கிற इसके ஜனங்கள் विरोध में முன்பாக उठने वाले लोग जो நீரே हैं, யுத்தம் பண்ணுவீராக। परमेश्वर उनके विरुद्ध में आप நீர் युद्ध அப்படி करना। செய்வதற்காக आप ऐसे करने நன்றி। वाले हो धन्यवाद। ஜெயத்தை கொடுத்து परमेश्वर விட்டபடியால் जीत को आप நன்றி ला அப்பா। रहे हो धन्यवाद। மகிழ்ச்சியோடு परमेश्वर में मगन होकर खुशी के ஆலயத்துக்கு साथ கொண்டு வர भवन में போகிறபடியால் उनको लाने वाले हो धन्यवाद। இந்த நாளில் परमेश्वर इस वक्त में யுத்தம் உங்களுடைய युद्ध அல்ல, आपका नहीं, அது கர்த்தருடைய। ये परमेश्वर का है। கர்த்தர் ரட்சிப்பை தந்து परमेश्वर விட்டபடியால் उद्धार को दे चुके हैं, ஒவ்வொரு इसलिए குடும்பத்திலும் हर एक परिवार में அற்புதங்களை செய்து चमत्कार को விட்டபடியால் कर चुके हैं, इसलिए ரட்சிப்பை धन्यवाद। கட்டளையிட்டபடியால் उद्धार की நன்றி। आज्ञा कर चुके हो, உமக்கு धन्यवाद। முன்பாக परमेश्वर நிற்பவன் तुम्हारे विरोध में யார்? कौन खड़ा हो सकता ஒரு है? வல்லமையால் कोई भी நிற்கும். सामर्थ टिक नहीं ஒரு पाएगी, மனுஷனால், कोई भी इंसान ஒரு टिक नहीं पाएगा, பிசாசால कोई நிற்கும். भी शैतान टिक नहीं पाएगा। ஜெயத்தை परमेश्वर தருகிறபடியால் जीत நன்றி। को दे रहे हो, கோடா धन्यवाद। கோடி நன்றி परमेश्वर சொல்லு। करोड़ धन्यवाद को देते ஒவ்வொருவரையும் हैं। சாட்சியாய் परमेश्वर हर நிறுத்த, एक लोगों को गवाही के तौर में खड़ा करना, அற்புதங்களை செய்து चमत्कार को कर रहे விட்டபடியால் हो, धन्यवाद। உமக்கே சகல सारी துதியும் स्तुति, கனத்தையும் आदर, மகிமையும் महिमा உமக்கே को तुम्हें செலுத்து. देते हैं। மீட்பெரும் उद्धारकर्ता இரட்சகருமாகிய यीशु இயேசு मसीह के கிறிஸ்துவின் नाम நாமத்தில் में ஜெயத்தை जीत को हासिल ஏறெடுத்து करके प्रार्थना ஜெபிக்கிறோம் करते நல்ல हैं, अच्छे பிதாவே. पिता। आमेन। ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே हे मेरे கர்த்தரை मन परमेश्वर का ஸ்தோத்திரி. धन्यवाद என் कर। முழு உள்ளமே हे मेरे அவர் पूरे मन பரிசுத்த நாமத்தை उसके पवित्र ஸ்தோத்திரி. नाम का धन्यवाद कर। आत्मावे हे मेरे मन कर्तरे परमेश्वर का स्तोत्री। धन्यवाद அவர் कर। செய்த उसके சகல सारे उपकारों को உபகாரங்களை மறவாதே. कभी ना भूलना। ஆமென். आमेन। ஆமென். आमेन। நம்முடைய ஆராதனை परमेश्वर ஞாயிற்றுக்கிழமை हमारी வரும். आराधना जो है रविवार को आएगी। எல்லார்கிட்டையும் सभी சொல்லுங்க, लोगों के पास कहिएगा, ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर तुम्हें आशीष ஆசீர்வதிப்பாராக. करेंगे। ஆமென். आमेन।